छोड़ भरम सब लाग भजन में, छोड़ भरम सब लाग भजन में। तेरो दुख सब जाएगा छिन में, तेरो दुख सब जाएगा छिन में। तू लाग भजन में, छोड़ भरम सब लाग भजन में। जो तू सुख नित पाना चाहे, तो तू सुख नित पाना चाहे। रो नित पर दुख हरन में, छोड़ भरम सब लाग भजन में। तू छोड़ भरम सब लाग भजन में। कोट जतन तेरे काम न आवे, कोट जतन तेरे काम न आवे। जो दुविधा कछु राखेगा मन में, कोट जतन तेरे काम न आवे। जो दुविधा कछु राखेगा मन में, छोड़ भरम सब लाग भजन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में। तेरो सब दुख जाएगा छिन में, तेरो सब दुख जाएगा छिन में। तू लाग भजन में। ये माया सब भरम जाल है, ये माया सब भरम जाल है। छोड़ इसे आ गुरु की शरण में, ये माया सब भरम जाल है। छोड़ इसे आ गुरु की शरण में। शहनशाह तज झूठ कपट सब सांच तू, सींच तू सत मन कर्म भजन में। छोड़ भरम सब लाग भजन में। तेरो दुख सब जाएगा छिन में। तू लाग भजन। बाल बच्चे तो इनमें अगर गौर से नजर मार कर देखो तो क्या नजर आएगा कि जब तक तुम्हें या उन लोगों को तुमसे कोई सुख पहुंचता रहेगा वो तुम्हारा भला चाहे। अगर वो सुख मिलना बंद हो जाए तो कोई भला नहीं रहता। सब को अपने ही सुख सो लागे, क्या दारा क्या भी। ये महापुरुषों के फैसले डेफिनेट जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रात जाऊं जिस कह रहे हैं। विपत परी सभी संख्यात कहु ना वंदन। उपनिषदों में भी यही लिख रहा था। स्त्री को पति क्यों प्यारा है अपने लिए, पति को स्त्री क्यों प्यारी है अपने लिए, पिता का पुत्र क्यों प्यारा है अपने लिए, पुत्र को पिता क्यों प्यारा है अपने लिए। इसी तरह और सारे साख और संबंध जितने भी हैं, जिस अपने लिए के मुराद है जिससे तुमको सुख पहुंचता। अपनी बेहतरी के लिए तुम्हें वो प्यारे हैं, अगर वो बेहतरी उनसे ना मिले तो नहीं। अब देखना यह है कि इन सब
सराउंडिंग्स में से हमारा सचमुच भला चाहने वाला काम। किसी को तन का सुख है, किसी को धन का सुख है, किसी को और सुख जो दुनिया के चीजों की प्राप्ति के सुख हैं। जब तक वो सामान बना रहे तुम कौन हम कौन, तब तक तो ठीक, नहीं तो इन सब में हमारी बेइज्जती चाहने वाला कौन है? अगर बड़े सदाचारी भी हो, मान लो, तो भी हम अपने घर का भला चाहेंगे, क्यों जी? बच्चों का भला चाहेंगे, स्त्री का भला चाहेंगे, दूसरे घर का भला नहीं चाहेंगे। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जिनको अपने आप ही का प्यार है, वो प्यार फैल नहीं सकता, दूसरे का भला नहीं चाहते, अपने पर सबको कुर्बान करने को तैयार है। बंदर होता है, वो जब उस पर मुसीबत आती है तो अपने बच्चे को पांव के नीचे रखकर ऊपर चढ़ कर बच्चा। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे। When Rome was burning, Nero fiddled. नीरो बादशाह था, रोम को शहर को आग लग रही थी और वो बंसी बजाता। हज़रत मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान में हुआ, शहर में कत्लेआम हो रहा। लोगों ने अर्जी भेजी कि हमको बचाओ। अर्जी जब वो शराब पी रहा था, वो शराब के प्याले में डालकर कहने लगा, मैं ना पीऊंगा, उसी मस्ती में। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको दुनिया में। आजकल कोई नंबर बढ़ रहा है, ऐसे को माफ करना। इससे बढ़कर ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। किनका? जो अपने घर में अपनी स्त्री का भला चाहेंगे, अपने बच्चे का भला चाहेंगे, अपने दोस्त का, मित्र का, जिनसे उनका संबंध है, बाकियों का नहीं। साथ वाले भूखे मर जाए कोई फिक्र नहीं। तुम्हारे बच्चे को कोई मारे तो क्या सिर काट देने को तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हारे घर वाले को कोई बात कहे तो 100 झगड़े करने को तैयार। अपने घर से आगे दूसरे का भला नहीं मांगते। खैर उससे तो अच्छे हैं। मिनरल किंगडम समझिए, जो सेल्फ अपने आप का भला चाहता है, केवल दूसरों की सब दुनिया की सैक्रिफाइस पर, उसको मिनरल किंगडम कह दीजिए। उनमें भी कीमती आदमी होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं नहीं, ये बादशाह उनमें समझ लीजिए। उससे बढ़कर एक दरख्त है, दरख्त के नीचे जो बैठे उसको साया देगा, दूसरों को नहीं देगा। जो उसके नीचे बैठे उसको साया देगा, जहां तक उसका फैलाव है। स्त्री है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी है। इससे बढ़कर एनिमल किंगडम, ये भाई सेल्फ एक्सपैंड हुई दूसरों का भला चाहने के लिए। सब अपना, पहले अपने आप तक था, फिर बच्चों तक आ गया, फिर सोसाइटी तक आ गया। ये मेरे सोसाइटी के हैं, ये हिंदू है, मैं जान देने को तैयार, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये हज़रत मोहम्मद साहब की उम्र है, यही सब कुछ है, ईसाइयों को कदम कर। ईसाइयों के वक्त क्या हुआ? रोमन देश में है, जो उनके नहीं थे उनको कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया गया। तो अपनी सोसाइटी का भला चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। ये पाकिस्तान क्यों बना? इसीलिए 14 लाख आदमी मारे गए पाकिस्तान के झगड़ों, और एक दूसरे को मारना सवाब, जन्नत और बहीस में जाना समझा गया वहां पर। ये वाकयात है तुम्हारे सामने। दूसरों का भला चाहा, सेल्फ एक्सपैंड हुई, अपने से बच्चों तक, बच्चों से सोसाइटी तक। अब सोसाइटी से और बढ़कर वो लोग हैं जो अपने मुल्क का भला चाहते हैं, पैट्रियट्स। वो बोल वतन, हमारे मुल्क का कुत्ता अच्छा है, दूसरे के मुल्क का इंसान अच्छा है। अपने मुल्क की बेइज्जती के लिए दूसरों को पनाह और गारत कर देने को तैयार, भला फैला। मगर सब में दुख है। अपने आप पर घर वाले भी दुखी। अरे घर वालों के लिए झगड़े दो घरों में, सोसाइटी वालों का नतीजा का आप अपना हो तो खैर, घर वालों घर का झगड़ा हुआ तो एक दूसरे का सिर कट जाएगा। सोसाइटी के झगड़े होंगे तो लाखों 14 लाख सामने कत्ल होंगे। दूसरों का भला तो चाहे, वो खास लिमिट दायरे में रहा, वो भी दुख का कारण।
हुबुल वतन बने, पैट्रियट बने तो अपने मुल्क तक बेच रही, दूसरों की बेचती न रहे। नतीजा बाहर लड़ाई है एक दूसरे की, रिस्ट्रिक्शन से हमारे मुल्क में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम किसी मुल्क से निकल नहीं सकते, माफ करना, जब तक पासपोर्ट न मिले किसी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, जब तक वीजा न मिले। तो तक नजरी है और क्या, सेल्फ एक्सपैंड नहीं हुई, समझे। दूसरों का भला अभी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में है। एक ऐसे पुरुष हैं जो सबका भला चाहते हैं। कौन? उनको संत कहते हैं, उनको साधु कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सर्वत का भला। पीस बी टू ऑल द वर्ल्ड ओवर, सबका भला चाहते। दोस्तों का भी, सौ काल दुश्मनों का भी, उनके लिए तो कोई दुश्मन नहीं। घर वाले अपने तंग दायरे से देखते हैं अपने को, सोसाइटी वाले अपने लेबलों से देखते हैं, बैजू से जो हमने लगाए हैं, और जो संत जन है वो आत्मा के लेवल से देखता है, सब आत्मा दे रहा है। इंसान ही नहीं बल्कि हवान, चरंद और प्रण, सांपों तक को भी दूध पिलाया जाता है। जो है गुगा पीर किसको कहते हैं? सांप को, उसको भी दूध पिलाओ। जो एंट्स है ना, कीड़े हैं, उनको भी कंगनी डालो। दरख्त जड़ है, उनकी जड़ों में भी पानी दो। सेल्फ एक्सपैंड हुई ना। ये है आइडियलिस्टिक इंसान का, जिसके अंदर सबका भला, जो उसको अच्छा कहता है उसके लिए भी, जो उसको बुरा कहता है उसके लिए। हमारे हजूत है, कई लोग बड़ी निंदा करते थे, बड़ा बुरा भला भी कहते थे। जब पास आ जाने, होश आनी, आंख खुलने, तो कहना महाराज हमने आपकी बड़ी निंदा की है। कहना मेरे तक नहीं, मेरे तक नहीं, और उसको नाम देते। अब समझे? तो क्यों कहते हैं कि तुम जाओ गुरु के पास? दुनिया के बड़े सदाचारी जीव भी होंगे तो हद अंत समय तक बस तुम घिरते मर जाओगे, कोई मदद नहीं कर सकता। ज्यादा कहते हैं प्रभु इसकी जान ले लो। इसलिए महापुरुषों ने कहा, नानक कचड़िया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया। ये जिंदे विछड़े मोया न जा सकता। ऐ नानक तू क्या कर, कच्चों का संग छोड़। कच्चा जो तुम्हारे साथ में रहे, दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, आदान समय तक। संजनों को पकड़ो, क्यों? कि वो तुमको अंत समय भी नहीं छोड़ेंगे। जब सब दुनिया जवाब दे जाएगी, सब दुनिया मुखालिफ हो जाएगी। जे को मुश्किल हाथ बने तो ही कोई ना दे। बड़ी मुश्किलों में फंस जाओ, कोई तुम्हें देखना ना सुखाए। जे ऐसी हालत बन जाए, लागू होए दुश्मन, साख भी पछड़े, दुश्मन तुम्हारी जान ले को तुम्हारे पीछे फिरे, और जो साथी हैं वो भी तुमको छोड़ जाए, सब आश्रय टूट जाए, सब शेष जाती रहे, जो उस वक्त भी तुमको न छोड़े, उसका नाम गुरु, साधु और संत। जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में, यहाँ भी मुश्किलों में। और जब आपका अंत समय आएगा तो पहले दिन वो क्या करता आपको पता है? पहले तुमको पिंड के ऊपर जाने का रास्ता देता। और तो रहेगा वो बॉडी कॉन्शियस, तुम जिस जिस्मानियत के ऊपर कैसे आ सकते हो। आखिरी दुश्मन, लास्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। मौत का सामान पहले दिन देता, साथ मदद करता हूं, कैसे तुम पिंड से ऊपर आ सकते हो। रोज अभ्यास करने से एट विल राइज अबव कर सकोगे, इंटू द विजन ट्रैवल करो। मौत क्या है? मौत को हुआ नहीं, मौत एक तब्दीली का नाम है। एक आदमी अमेरिका से यहाँ आ गया, अमेरिका में नहीं रहा है तो नहीं। एक हिंदुस्तान से बाहर चला गया, यूरोप में चला गया, हिंदुस्तान में नहीं रहा, वो है सही तो लाइफ आफ्टर डेथ सर्टन, मौत को हुआ नहीं, सिर्फ फिजिकल प्लेन से ऊपर आना। इसको फारसी में इंतकाल करना और मुंतकिल होना कहते हैं, तब्दील होना। जैसे इस मकान से बाहर निकल गए बस। इसे महापुरुषों ने ये कहा है, हजूर हमारे फरमाया करते थे खासकर कि जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, और जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। बात समझे कितनी अहमियत है इस बात में कि मनुष्य जीवन भागों से मिलता है, इसमें तुम मनुष्य बन सकते हो।
ऐसा मनुष्य जो सबका भला जाए। गुरु और साधु संत की ये तारीफ दी है, आद अंत जो आद मद जो अंत निभा है सो साजन दे रहा, जो आदि में शुरू में अब और अंत में भी हमारा साथ दे, ऐसा सजन हमें वो कौन है? उसको साधु दे। वो अपना ही भला नहीं, अपने घर का भला नहीं, सब अपनी कौम और समाज का भला नहीं बल्कि सबका भला चाहता। तो ऐसे पुरुष तो क्या कहते हैं, सबको भला हो जाए। अब देखिए इसमें कोई टिंग सेल्फिशनेस का नहीं, सेल्फ एक्सपैंड हो गई अपने आप से बच्चों तक फैली। बच्चों से देखिए गुरु नानक साहब से घर से निकले, घर वालों का तंग नजरिया होता, तो जो उनकी सास थी उन्होंने 2 लड़के थे इनके सामने खड़े कर दिए और कहा, है नानक अगर तूने यही कुछ करना था तो फिर ये बच्चे क्यों पैदा किए? पंजाबी लोग बड़े सख्त हैं, ये बच्चे क्यों जमता रहे? कह रहे माता, जिन मोह के बंधनों में तू मुझे फंसाना चाहती है, मैं दुनिया को उन बंधनों से आजाद करने, दुनिया में आग लग रही है मैं उसको बुझा दिया। बात हम बच्चों से भी वो प्यार। गुरु हरगोविंद साहब थे, उनके घर लड़की की शादी है, परसों बारात में आना। आज रात जिन्होंने नाम लिया हुआ था लाहौर से चलकर अमृतसर पहुंचे रात को 12-1 बजे। छोटे बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो फैसला ये हुआ था कि रास्ते में एक दिन ठहर कर दूसरे दिन पहुंचा जाए। एक बच्चा उठकर कहने लगा, क्या हूं कल नहीं दर्शन कर सकते उनके? बच्चों में असल में साफ दीदी साफ गोई होती है। कल बच्चों को बहुत काम करते होते मिलने की, कल क्यों नहीं पहुंच सकते हम? उन्होंने कहा अच्छा भी कल नहीं पहुंचे, डबल मार करके गए, रात 12-1 बजे पहुंचे। यार जब इतने टांग से खिंचाता है, भाई खींचने वाला कौन है? गुरु। उससे रेडिएशन अट्रैक्शन होती है, लोग खिंचे फिरते हैं। ये हमारी बहादुरी नहीं, ये उनकी रेडिएशन खिंचावट है, अट्रैक्शन है जो तुमको खींची, आपको ऊपर तुम्हारी आत्मा को खींच हो रही। गुरु साहब नीचे आ गए, मिठाई तैयार थी बारात वालों के लिए। देखा बच्चा भी है, अरे ये भी लाहौर से चलकर यहाँ पहुंचे, 28-30 मील है। ये बूढ़ा भी दिल में है, अच्छा भाई लंगर तो शौकत है नहीं, चलो ऊपर कहा माता को, घर वाले को क्या भेजा कि भाई जो मिठाई है ना हमारे तैयार वो ला दो, भेजो। अब घर वाले बड़े पक्के होते कहने लगा परसों रात आना है, आज मिठाई उनको खिला दी जाए, हम कैसे करें? कई दिनों की तैयार की थी, उन्हें ना कर भेजी। दोबारा फिर क्या भेजा, भाई भेज दो। ये आए हैं दूर से, फिर ना कर दी, फिर तीसरी बार फिर कहा, फिर ना कर दी, क्या ये मलेज खाएंगे। दोनों मेरे बच्चों से इनको दूर किया है, इस मिठाई नहीं दी, ये मलेज खाए। नतीजा क्या हुआ, दूसरे दिन भाजो पड़ गई, लड़की की शादी वहां नहीं कर सकती, किसी और गांव में जाकर कर। देखिए शिष्ट कितना प्यारा होता है। जैसे गुरु साहब ने क्या किया, मैं ये मिसालें इसलिए पेश कर रहा हूं कि कितना विशाल हृदय होता है, कितनी सेल्फ एक्सपैंड करती है, कितना प्यार होता है। जब चारों लड़के मिले, सारी संगत बैठी थी, माता ने पूछा बच्चे कहाँ हैं? तो क्या कहा था, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुख चार, चार हुए तो क्या हुए जीव कई है। यहां तक खालसा मेरो रूप है खाल, खालसा मैं हूं करो निवास, सेव करी नहीं की भलो और की सेव सुहाग न जी को। जो प्रभु के लिए तन मन धन अर्पण कर चुके हैं, कहीं की सेवा मुझे दिल से भाती है। बात आम दुनिया में से खास जो प्रभु अर्पण हो गए हैं वो और अधिक प्यार। बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा जो उसकी सब कुछ पिता के हवाले कर सके, समझे नहीं? फिर कहा कि मैं गुरु नानक को साक्षी कर कहता हूं कि मैं इन्हीं की पूजा कर। मैं ये मिसाल दे रहा था
कि सच्चा भला कर मांगने वाला कौन है दुनिया में? कोई संत। क्यों? जैसे पिता अपने बच्चों का फिक्र करता है, वो परमात्मा सब आत्मा देहधारी है, सब आत्मा देहधारी है और आत्मा उसकी अंश है। कब कबीर तो वो पिता सबका पिता, वो अपने सब बच्चों को देखता है, उसे सब प्यारे हैं, सबका भला चाहता। जो उस तरफ लग जाते हैं वो और ज्यादा भला चाहता। बात समझ आ गई? तो इसलिए महापुरुषों ने जहां जहां भी कई सी महापुरुष की बानी लो, उनकी रक्षा का जिक्र किया है कि माता भी अपने बच्चे की रक्षा करता है। कि 100 माता या 100 पिता इतनी रक्षा नहीं करेंगे, भला नहीं चाहेंगे जितना एक साथ भी रखना। उसका प्यार तुम्हारी आत्मा के लिए। माता पिता दुनियावी का प्यार है, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे से जो कुछ हासिल हो सकता है उसके लिए। समझाई? फर्क है नहीं? तो वो सबका भला चाहता। पहली बात, दुनिया में अगर कोई भला चाहने वाला पुरुष है दुनिया में तो केवल पुरुष, महापुरुष और सत्पुरुष। जो सत्पुरुष है वो सबका भला चाहता। जो महापुरुष बनता है वो भी दूसरों की बेटी चाहता है, इंसानों की। मगर जो सत्पुरुष है वो कीड़े मकोड़ों सांपों की भी भला चाहता। क्राइस्ट से पूछा गया हम क्या करें? कहते परमात्मा से प्रेम करो और दिल से, तन से, मन से, पूरी ताकत से। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अपने पड़ोसियों से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। कहते और लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, जो तुम्हारे उनको ऐसा प्यार करो जैसे तुम अपने साथ करते। और जो कॉस्मिक अवेयरनेस और जाग उठते हैं वो सबको भला चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है कि सांप जैसे जहरीले जानवर भी तुम्हारी रक्षा करते हैं। गुरु नानक साहब थे, दरख्त के नीचे लेटे, छाए हुए, छाया बदल गया, मुंह पर धूप आ गई। एक फनियर नाग था, फन फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया ताकि मुंह पर धूप ना आए। जिस जिस्म से सबका भला निकलता, शुभ और बड़े प्रेम रस रंग उपजे जाओ साध संग। वो प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम के और उसके नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले हैं, रेडिएशन सबका भला। वो शाम क्या कहे? आपका यहीं का वाक्य है। आप तो ये पहले छप्पर था मुझे। एक दिन यहाँ बैठे एक सांप यहाँ का बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगे सांप आ गया और कोई डर नहीं। घंटा सवा घंटा सत्संग होता रहा, वैसे खड़ा। सत्संग जब खत्म हुआ जाने लगा तो कहने इसको मालूम हो और उस भले पुरुष ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम क्यों सांप क्यों हमको मार? हमारे से रेडिएशन निकलते, वो भापता, वो बचाना चाहता। अभी कई बार देहरादून आगे सांप होते हैं, पनियर जाओ बच्चों। तो मेरे याद करने का मतलब समझे कि जो सत्पुरुष है उसका वो सबके लिए भला। चाहे वो एनिमेट है या इनएनिमेट, इंसान है, हैवान है, चिरंद है, दस्त है, कुछ नहीं। नामदेव थे, रोटी पका रहे थे, कुत्ता आ गया, कुत्ता रोटी लेकर भाग चला। पीछे घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान रुखी ने खाया। हम उनको पागल कहे, माफ करें। स्वामी राम तीर्थ को ये कहा गया था। स्वामी राम तीर्थ का जिक्र आता है कि एक गुफा थी जहाँ फनियत नाग रहते थे, शेर वगैरह भी बसते थे। कई अहम ब्रह्मस्मि कहने वाले वहां गए, मर गए। तो स्वामी राम ने भी कहा मैं भी वहां जाऊंगा। तो लोगों ने कहा भाई आगे बहुत लोग गए, तुम न जाओ। चले अगर मुझे कुछ रियलाइजेशन है, मुझे कुछ नहीं। तो 3 महीने वहां रहे। आप सुनिए ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है जो सबका भला। तो वो स्वाय है सत्पुरुष, कोई नहीं हो सकता। शक्ल इंसानी जरूर होगी मगर वो सत का स्वरूप होगा। जैसे पिता को बच्चे सब प्यारे हैं, इसलिए वो परमात्मा सबका पिता, सब आत्मा इसको कहीं है, किसी मुल्क की है, किसी घर की है, किसी सोसाइटी की है, कोई फर्क नहीं। ऐसे महापुरुषों की बात नहीं आपके सामने रखी जाया करते। वो तो यही सिखलाते रहे, हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर सके। इसलिए सारा ने हम दुखी। इसलिए कहा नानक दुखिया सब संसार
सो सुखिया जिस नाम आधार, जो नाम या परमात्मा के लेवल से दुनिया को देखता है वो सुखी, बाकी सब दुखी। तो ये है नजरिया अनुभवी पुरुषों का। अब देखना ये है कि वो तालीम क्या देते हैं। रोज किसी न किसी महापुरुष की वाणी आपके सामने रखी जाती है। भाई याद रखो, ये बड़ा अनमोल वक्त है जो आपको मिल रहा है, जो क्या कहना चाहिए जिंदगी का निचोड़ है तजुर्बे का और महापुरुषों के जीवन, वो आपके सामने रखा जाता है। अगर आप उनको पल्ले बांध लो तुम्हारी कल्याण हो जाए। पल्ले बांधना भी नहीं, हजम करो जीवन में, अपना जीवन वैसे बनाओ। बी ये परफेक्ट है जो फादर इज इन हेवन, ऐसे पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता आत्मा। तुम नायब हो, प्रोटोटाइप ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तुम गॉड इन मैन एंड मैन इन गॉड हो। कबीर साहब से पूछा गया कि हरिजन को कैसा होना चाहिए, तो फरमाने लगे रोड़ा हो रो बाट का तज मन का अभिमान। मनुष्य के रोड़े बन जाओ, अभिमान को छोड़ दो। तो कहना ये भी आदर्श ठीक नहीं, क्यों कि रोड़े से पंछी को दुख दिया जाता, मारा जाता। फिर कहा जो धरनी में थे जैसे मिट्टी होती है ना रस्ते में, ऐसे बन जाओ। कहते ये भी आदर्श ठीक नहीं, ये उड़ उड़ लागे आंगन, जहाँ वहां चलते तो कपड़ों पर मुंह सिर पर पड़ते। फिर क्या ले चलो भाई पानी बन जाओ, पानी की तरह हो जाओ। क्या ये भी आदर्श ठीक नहीं, कभी गर्म कभी सर्द। जैसे हरिजन को कैसा होना चाहिए, कहते हरिजन हरि जैसा जाएगा, जैसे हरि आप। तो इसलिए वो क्या होते हैं, हरि और नाम पर हो रामदास, हरि का नाम ही रामदास। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई अपना भला चाहते हो, उनके चरणों में बैठो जो सबका भला चाहते। हमेशा आपके सामने मुस्लिम महात्माओं की बानी रखी जाती है। हमने यहाँ पर अभी मैन प्रॉब्लम दिया है सिलसिले को, समाधि मुबारक रहे तुम्हारे मुल्क में मुबारक रहे, तुम्हारे गिराने को भी मुबारक रहे। अरे भी हमारा तलब तो तुम्हारी आत्मा से बात है। अब वो पेश किया जाते हैं। आज स्वामी जी महाराज का एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुनिए। वो तुम्हारे भले की कहते, जो बात की कहते तुम्हारे भले की कहते। अब खोल खोल कर समझाएंगे कि क्या करना चाहिए जिसमें हमारा भला। गौर से सुनिए, सब तरफ से ख्याल को हटाकर वो क्या फरमाते। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का शब्द पहला। जय तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं। पहली बात कहते हैं ऐ प्यारे पुत्र, प्यारा करके कह रहे हैं याद रखो। पिता को पुत्र प्यारा होता है, अरे गुरु को भी शिष्य प्यारा हो, सबसे प्यारा। मैंने अभी मिसाल दी, इन पुत्रों के शीश पर वार्य सुख चार दिए मुए तो क्या हुए जीव गई। मैंने और कई महापुरुषों की बात आपको फिर। तुम महात्मा तुमको प्यारा पुत्र समझता, प्यारे से प्यारा, उसकी कोई गलत नहीं। ये भी याद रखो, किसी गलत के बदले नहीं, केवल इसलिए कि उसके अंदर वो गॉड इन मैन है। तो तुम सब ही परमात्मा की अंश, इसलिए उसके सबके बच्चे उस नजर से देखते सब आत्मा मेरे बच्चे। अगर इंसान समझते हो तो ही इज मैन इन गॉड, नहीं तो ही इज गॉड इन मैन, ही इज गॉड मैन। अब आप देखिए उनका नजरिया क्या रहता है। प्यारे चेतो मेरे प्यारे, चेतो कहते हैं होश में आओ, वेक अप, जागो, होश में आओ। तुमको अपने भले बुरे की बदतमीज नहीं, तुम क्या कर रहे हो, कहना वेक अप, होश में आओ, चेतो, चेतन हो। क्या क्यों कहते मैं आप बातें कहने लगा हूं जो तुम्हारे भले के लिए। तुमको वर्दी बनाएंगे जिनमें तुम्हारा भला छुपा पड़ा। ये तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, इसलिए अवश्य सुनो, क्योंकि तुम्हारा भला इसी में है ना। हर कोई अपना भला चाहता है ना। हम तो ये भला चाहते हैं हमारे बच्चे राजी रहे, रुपया हो जाए, घर बार बन जाएंगे। कहते नहीं, तुम्हारे असर तुम कौन हो, तुम आत्मा। मैंने अभी अर्ज किया था कि अनुभवी पुरुष तुमको आत्मा के लेवल से देखता है, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है, बाकी कर्मों को वाइंड अप करके खत्म करना चाहता है। वाइंडिंग अप उसका काम।
बाहर के मरेंगे भी, पैदा भी होंगे, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, दुख भी आएंगे, सुख सबको। जैसे माता बच्चे का ऑपरेशन कराना गोद में लेकर उसको करा देती है, बच्चे को दुख उतना महसूस नहीं होता। इसी तरह जो सच्चा पिता हमारा कौन है? गॉड, अ गॉड इन मैन। वो तुम्हारा भला चाहता, कहते होश में आओ, सब तरह से भूल जाओ, सुनो आप बातें जो कही जाए तुम्हारे भले की कही जाएंगे, गौर से सुनिए। क्या? एक एक करके सुनाएंगे। ये तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। पहली बात कि पूरे गुरु की तरह है। Beware of the false prophets, यानी झूठे से, बनावटी से, जो पूरे नहीं अधूरे गुणों से बने, पूरे गुरु की तरह है। वो आते तो ऐसे हैं जैसे लैम्स होते हैं, डुम्बे होते हैं ना, बड़े नरम नरम उनकी खाल होती है, मध्य रेवलिंग मूल वो होते हैं, बघियार होते हैं, रंगे से ऊपर ही। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, गुरु सबका भला चाहता। इसलिए काचे गुरु को छाटते कट न लगे बाप। कबीर साहब ने कहा कच्चे गुरु को छोड़ दो, देर मत करो, क्यों तुम्हारा अकाज हो रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। इसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़ जाए। ऐसे महापुरुष को ढूंढो जो खुद जुड़ा है, तुमको जोड़ सके। कोई दिन हर सदे में जाओ जो खुद ही जुड़ा नहीं। कबीर साहब से पूछा गया कि दुनिया में बड़े साधु संत महात्मा हैं, हम किसको पकड़े? देखिए, कई ऐसे हैं जो हमें जिस्म की पुष्टि बतलाते हैं, कई आपको बुद्धि के आलम फाजल बनाते हैं, कई आपको क्या कहना चाहिए, मिसमराइज्म, हिप्नोटिज्म, सिद्धि, माइंड रीडिंग, ये वो का इन्फ्लुएंस करना सिखलाते हैं, दूसरों के माइंड का हाल जानना चाहते हैं, कई जिस्म को रिच पुश करना बताते हैं, कई सुपर नेचुरल पावर्स को बढ़ाने के लिए कहते हैं। दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। वो मनुष्य पावर का आदर्श, उसमें जो सेल्फ है ना, आई होल्ड, वो स्ट्रेंथन होती है। हमने आई होल्ड को छोड़ना है, ईगो को। हमारी छोटी ईगो ने उस बड़ी ईगो में रागों को ये देखना है मेरा किया कछु ना हो जो हर भावे सो। हमें कौन से स्क्वर कर अभी डिवाइन फ्लैट बनना। जैसे में आवे कसम की बाणी तैसा करेगी, जो मुझे वो कहा था मैं कह रहा हूँ, बस वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोल। ऐसे गुरु को पकड़ो जो तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है। ये ठीक है, आप अपनी जगह, मगर इसकी क्या कीमत है? स्वामी राम तीर्थ से दरिया रावी के किनारे बैठे थे, एक भाई आया, दरिया की सतह पर चलता चलता पार आ गया। पूछने लगे, भाई ये सिद्धि तुमने कितने सालों में हासिल किया? कहते 17 साल, 17 लॉन्ग ईयर, 17 साल। और ये मैं 2 पैसे देकर दरिया से पार हो सकता, क्या कीमत हो? और हवा पर उड़ना सीख गया, नीचे चक्रों को, हृदय चक्र रुका दिया, हवा में उड़ना सीखे हुआ था। इट इज नो स्पिरिचुअलिटी, इसको रूहानी आध्यात्मिक पूजा नहीं कहते। ये सिद्धियां हैं, पावर हैं, आ तो जाती हैं जो अध्यात्मिक विद्या के जानने वाले हैं, साइंस ऑफ द सोल को, आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप को जानकर सोर्स से मिलकर माउथ पीस ऑफ गॉड बन जाते हैं, परमात्मा का मुख्य बन जाते हैं। ये सब रिद्धि सिद्धि उनकी दास, रिद्ध सिद्ध नामे की दासी। नेचर उसके बैकिंग कार पर काम करती है, उनको कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक था आदमी था, दुनियादार था, उसका बच्चा कोई नहीं था, तो हज़रत मूसा को कहा कि भाई, नारद को शायद कहा, किसी महापुरुष को कहा कि भाई तुम खुदा की दरगाह में जाते हो, वहां अर्ज करना कि हमें बच्चे को दे। वो दूसरे में क्यों भाई कहते हो, तुम्हारी किस्मत पर लिखा नहीं है। मैं क्यों, एक मस्त था फकीर, उन्होंने कहा जहां बच्चे चलेगा 3 बच्चे जाए। उसके 7 बच्चे हो गए,
उसको कहने लगा, भाई अच्छा तू महात्मा प्रभु की दरगाह में जाता है, तू तो कहता है नहीं, देखो मेरे 3 बच्चे। वो यहाँ कहे बड़ा तू अजीब है, मुझे तो कहते इसकी किस्मत नहीं, किसको कह दिया। क्या है भाई, मैं मजबूर। समझे? कहते क्यों? क्या लगा, ये मुझसे कुछ नहीं मांगता था कभी, तो आखिर मैंने मजबूर किया, तू मांग कुछ। क्या लगा, मैं मांगता हूं ये कि जिन्हें नरक है ना, मुझे इतना कूट कूट कर सो भट्टों को उसमें और कोई ना आ सके। तो सबका भला चाहता है ना, भलों का तो भला सब कोई चाहती है, पापियों का भला होता। बात समझे नहीं? वो गॉड इन मैन। नरकों को ऐसा भर दो कि उसमें और कोई ना संभाल सके। कहते मैं लाचार हूं, वो क्या कहते झूठे खुदा के कहो। क्या ना उसके मुंह से एक बात निकल गई, मैंने पूरी कर ली। बात समझे? तो इसलिए कौरव महापुरुषों ने कहा कि संत कौन होते हैं? उसकी दरगाह के मिनिस्टर होते हैं। हर एक किंगडम होती है ना, बादशाह, तो मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो के मालिक होते हैं। संत प्रभु के किंगडम के पोर्टफोलियो क्या रखते हैं? तुर्त मिलावे राम से उन्हें मिले, जो उनके पास होती आतो इन के घाट के ऊपर उनके साथ जोड़ देना, ऐसा महात्मा कहेंगे। और वो काम देने वाले, रिद्धि सीधे सिखलाने वाले, हवा में उड़ने वाले, जमीन से ऊंचा होने वाले कई और साधन बतलाएंगे, मगर उसमें तुम्हारी आत्मा की उन्नति नहीं। कहते पूरे गुरु को ढूंढो। कबीर साहब से पूछा गया कि हम किस गुरु को पकड़े, किनके लिए? कहते सारे हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठाव, सारे साधु हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, आपको अपनी जगह। मत शब्द पारखू जो हो सो माथे से, जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो माउथ की सब गाड बना, वो मेरे सिर माथे। पूरे गुरु की निशानी क्या है? सवाल। गुरु तो बहुत है। जिसका साहेब भूखा नंगा होवे, तिसका नफर किट हो। गुरु नानक साहब, किसी के पास तुम गुलामी करने लगे हो, वो आप खाने पीने को उसके पास नहीं, तुम्हें कहां से देगा? फिर कहा अंधे के राह दसिए, अंधा होए सजा, होए सजा का नाम का ताव क्यों हो जो पहाड़। तुम देख रहे एक आदमी जा रहा है, वो अंधा, उसको नजर नहीं आ रहा। अंधा कौन है? संतों की इस्तिलाह में अंधा अंधे से नाचे दिन मुख लोए ना दे, अंधे से ही नान का जी खस्मों को चला। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो तथ्य आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख, वो प्रभु को नहीं देख रहा। अगर देख रहा हो तो तुमको दिखा भी सके। सन नोज दी फादर नलर सुन दी सन रिवील। इसी महापुरुष की बढ़ाई इसी में है कि तुम्हारी वो आंख बनाए जिससे वो नजर, वो ज्योति से ऊपर, गॉड इज लाइट, बड़ा नूर है। जो वो आंख तुम्हारी बनाए और ज्योति का विकास कर सके, उसका नाम गुरु, उसका नाम पूरा गुरु। रिद्धि सिद्धि अवश्य आ जाती है। मैडम ब्लैवॉस की थी, एक दफा लाहौर में आई, मेज पर बैठी थी और भी कई प्रोफेसर वगैरह बैठे थे। तो उसने कुछ ऐसी बात कही जो बड़ी नामुमकिन से मालूम होती थी। तो एक प्रोफेसर ने कहा, मैडम व्हाट आर यू स्पीक टू रिगमरोल एज इम्पॉसिबल एज फ्लावर्स कैन रेन डाउन फ्रॉम द रूफ। इसका नाम जैसे छत से फूलों की बारिश गिरना नामुमकिन है, इसे जो बात तुम कह रहे हो ये नामुमकिन। तो मैडम ब्लैवॉट्स ने कहा, प्रोफेसर डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल? क्या तुम ये समझते हो कि ये नामुमकिन है? तुम देखा तो वाकई फूलों के बारे में भर गए। प्रोफेसर हैरान हुआ, कह रहे प्रोफेसर रुकिया, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ नेचर विच आर हिडन है। ये भी जो कुछ है कानून कुदरत के उन असूलों के मुताबिक है जो अभी अब तक हमसे छुपे। ये कोई बड़ी बात है। तो ये कुछ होकर भी हुआ क्या? कहीं मिलते हैं मिस भाईजान, खड़ा करके हवा में खड़ा कर देते हैं मुद्दे की तरफ, क्या हुआ?
भाई मन का जीतना मुश्किल है, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात है। पढ़ना लिखना विचार की बातें करना फिलॉसफी छांटना मामूली, जमीन आसमान के पड़ावे बनाना कोई बात, चतुराई की बातें बनाना कुछ बात, ये आसान बात है। क्या मुश्किल है? काम दहन स्थिति का धर्म विचित्र, मन बसी करो, माइंड को कंट्रोल करो और गगन चरण पिंड को छोड़कर ऊपर राइज अबव करना, यही बात है। जो पूर्व महात्मा तुमको यही कुछ देता, जो मरकर जाना है मैंने अर्थ किया था, वो अभी तुमको आगे जाना सिखलाता है, बाहर भी संभाल करता है, जब अंतर जाओ तो वहां भी संभाल करता है। गुरु अपियर रेजिंग फॉर्म है, बाहर गुरु है, पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, दो आंसू भी बहाता है हम लोग से। कहते चलो ऊपर, और चलने के लिए मदद देता है, खेचे सुख गुरु बलवान। रोज अभ्यास करने लग जाओ, अंदर भी सामने आ खड़ा होता है। एक गुरुदेव रेजिंग फॉर्म ऑफ द मास्टर कहते हैं, बाहरी फिजिकल फॉर्म को गुरु कहते हैं। जब वो जाता है वही सदगुरु या भरपूरे, वो तो ही गाड हरी जगह परिपूर्ण, हरि और नाम पर रामदास। अब आप समझे पूरा गुरु किसको कहते हैं? सुखमनी साहब का जब सारे अष्टपदी का उपदेश मिल चुका तो आखिरी अष्टपदी में क्या कहते हैं? पूरे गुरु का सुनो जय। पूरे गुरु का सवाल आया, अधूरे गुरु का नहीं, अधूरा तुमको अधूरा बनाए। पांची जो हाथ वाला उस्ताद हो, पांची पढ़ा सकेगा, मैट्रिक वाला मैट्रिक, एमए वाला नहीं। तो रिस्पेक्ट तो सबके लिए है, कोई सीधी सिखलाएगा, कोई सुपर नेचुरल पावर सिखलाएगा, कोई दूसरे पर इन्फ्लुएंस करना सिखलाएगा, कोई एक से अनेक बनना सिखलाएगा। हुआ क्या? अब आप देखें गुरु गुरु की निशानी साधोस तो सदगुरु संत कहा है, नैनो अलग रखा। वही सदगुरु संत कहलाने के हकदार है, वो तुम्हारी आंख बनाए, उसकी ज्योति का विकास करे। संत संग अंतर प्रभु दीक्षा, उसकी शोभना अंतर तुम देखने वाले बन जाओ। सन नो दी फादर एंड अदर शू दी सन रिवील। सदगुरु मिले कहाँ अखी देखा, वो आंख बनाए तुम देखने वाले बन जाओ। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं कि दुनिया में रहो, खुद कमाओ, बांट कर खाओ, बच्चों को पालो और बन जाओ। अब आंखें बंद करते हो तो अंधेरा है, पर्दा दूर करे आंखन का, नील दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु में भावे। जो बिठाए ईसाई की पर्दे को हटा सके, रोशनी का प्रकाश कर सके, उसका नाम हुआ मेरे दिल को भाई। जगह जगह महात्माओं को जहां भी जिक्रा गया क्यों ना वो आंखें बसती, अरे वो यही आंख पर बाहरी भी नीचे उनके बैक कॉल इशारे पर चलती है। जो जबान से निकले नाम देव से एक स्त्री का पति गुजर गया तो इससे अच्छा कपड़ा पहन लेती है, आखिरी से साथ जा रही थी पीछे, तो फिर महात्मा को देखा, नमस्कार किया, मत्था देखा जाकर, जब बच्चा वो सुहागन हो तो महात्मा मेरा तो सुहाग जा रहा, कहते वो जिंदा हो गया। ठीक है, मिल लाइफ, अगर परमात्मा लाइफ दे सकता है, मगर वो बड़े निमित्त भाव रहते, इतनी ताकत के मालक होते हुए भी गरीब और भाई और दास बनते। तो बड़े प्यार से पहली बात क्या कही, भाई गुरु को पकड़ो और पूरे गुरु को पकड़ो। पहली बात, अधूरे गुरु से तुम्हारा काम नहीं, जीवन बर्बाद कर। निशानी मिल गई, फिर और दी है निशानी क्या? पहली बात गीता पढ़ी, किसी महापुरुष की बानी पढ़ी, सब में यही कुछ दिया पूरा गुरु को, जो कि काम न आलमों से होगा, न फालनों से, न ग्रंथाकारों से, न ये से, न वो, न रिद्धियों सीधियों के देने वालों से। इसलिए मैंने अब किया था कि स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ द सोल। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं, स्पिरिटिज्म नहीं है, ये मेस्मरिज्म नहीं, और ना ही दूसरों का इन्फ्लुएंस करना, ना शोभराबाजी का दिखाना, ना माइंड रीडिंग। बात सुनिए,
जब मैं पीटरबर्ग में गया, वहां उन्होंने पूछा कि आप क्या अनाउंस करें, मुझे अनाउंस द साइंस ऑफ द सोल। यहाँ कोई इधर का झगड़ा ही नहीं, किसी समाज में रहो, कोई बैग लगाओ, आप आत्मा अनसोल्ड बॉडी हो, आत्मा देहधारी, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। तो दूसरी निशानी क्या है कि उसको अपनी मान बढ़ाई का ख्याल रखे। कई महात्मा अपने फूलों, गले में फूलों का हार, ये वो, आगे आगे चलेंगे, पीछे छतर चलेंगे, जय महात्मा की, वो ये पसंद नहीं, शो पसंद नहीं है। पहली बात निम्रता भाव, उसका श्रृंगार निम्रता, और अपनी कमाई आप करके खाते, अपने पांव पर आप खड़ा और बात का खाते, खट कहाल के छत्रों दे नान करा सकते। गुरु नानक साहब ने तो यहां तक कहा, गुरपीर सदाए मंगल जाए ताकि भूल न लागू पा। जो अपने आप को कहता मैं गुरु हूं या पीर, गुरपीर सदाए मंगल जाए, अगर लोगों से मांगता फिरता तो क्या, तो उसके पांव नहीं लगा। आए 6 महीने साल के बाद उन उतार कर ले गए। गुरु लोग क्यों बदनाम है? जाकर देखो, वहां पर गुरु की अपनी जाए लाखों करोड़ों की बनी हुई, कहां से आती? लोगों का खून निकल पड़ो। लोग तो बड़े अच्छे भाव से, और भजन में कहा उसका स्वाय ना कोई बिजनेस है, ना व्यवहार है, ना दुकानदारी है, नहीं है, अपने गुजारे के लिए आप किस करता है, तो अपनी पेंशन पर गुजारा करता है, या अपनी बाद एग्रीकल्चर ये वो अपने कुछ और कुछ बिजनेस, वो संगत के पैसे को रिएक्शन ये मोटी। और फिर अगर ये वश हो तो कुमारा दिया करो, फिर तो पल्ला हटा सके, कुछ विकास कर सके, पूंजी दे सके, संतलमों को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा धर्म रहा है, अब क्या करोगे जो फाटो सगड़ो देखा। ये है निशानी पूरे गुरु। कहते भाई पहली बात ऐ प्यारे, मैं तेरे भले की बात कहता हूं, पहली बात क्या कि गुरु पकड़ो और पूरा, सारी उम्र तलाश में गुजर जाए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये सारा तलाश का पीरियड तुम्हारी भक्ति में शामिल है। मैं आपको कहूं, जब 1917 की बात है, पिछले संस्कार से अपने एक नशा बना रहता था, गॉड इंटॉक्सिकेशन। कभी कभी 3 चौथे 5-6 महीने 1-2 दिन पीछे टूट जाए, बड़ी तकलीफ। तो कई महात्माओं से मिला, एक महात्मा के पास में गया, मेरा कायदा सारे महात्मा के पास जाने, एक के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा ये एक नशा बना रहता है, ये कभी कभी 2 चौथे 6 महीने बाद टूट जाता है 2-4 दिन के लिए। और नशे का हमें आप तो तजुर्बा नहीं है, नाम हमारी नाम का चले रहती, ये कैसे हो कि ये टूटे नहीं? तो पहला सवाल उन्होंने क्या किया, तुमको यहाँ शीश देना होगा। मैंने दिल में सोचा, जो मेरे शीश का भूखा है, अरे शीश को तो अपने आप देना हो। मैंने मथा टेका और आ गया। जो इंदा या बिंदा दिल में तलाश थी, कई 7 साल पहले बाहर फिजिकल प्लेन मिलने से पहले दर्शन होने लगा। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि शीश तो अपने आप पर, जो शीश का भूखा है वो गुरु का, जो हमारी जायदादों का, हमारे रुपए पैसे जायदादों का भूखा वो गुरु का। जब मैं अमेरिका से आया पहले दिन, जब मैं वहां पहुंचा था, वाशिंगटन में टॉक हुई, तो पहले टिकट्स पर वहां पर होती है ना लेक्चर्स, मैंने कभी कोई टिकट नहीं लिया। यू डोंट वांट एनी मनी फॉर योर सेल्फ? मगर नो, नहीं, इट इज गिफ्ट ऑफ नेचर, विल गिव फ्री टू ऑल लाइक अदर गिफ्ट ऑफ नेचर। दूसरे पेपर निकले है द गिफ्ट ऑफ नेचर, जो फ्री दी जाएगी। तो पहली टॉक के बाद एक जर्मन था, वो खड़ा हो गया, चले गए सेक्रेटरी आया यहाँ पर $5,000, सेक्रेटरी कहा $5,000 में देना चाहते हो। मैंने कहा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, किस लिए देना चाहते हो? चलो यू गिवन वेरी वंडरफुल टॉक, बड़ी आला तकरीर की है आपने। मैंने कहा देखो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये फ्री है। जब मैं यहाँ से आया, कई लोगों ने ऑफर्स की $20,000-25,000 देने के लिए। मैंने कहा नहीं, चले क्यों? मैं कहा अगर आप इसको खर्च करना चाहते हो तो यही इस विषय में खर्च करो। संगत का रुपया संगत के लिए, जाते वक्त के लिए यार। तो वो कहने लगे, रो पड़े, कहने लगे इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ यू हैड टेकन मनी
यू आर टेकिंग अवे अवर हार्ट, हमारे दिलों को ले जाते। बात समझे? ये निशानी हमारा, ये शिक्षा मिलती हमारे रूप है उनका, यही क्यों। तो कहते पहली बात किसी पूर्ण महात्मा को दी। महात्मा तो बहुत है, शीश मांगने वाले, रुपए चाहने वाले और भक्त करने वाले बहुत मिलेंगे, वो तुम्हारी आत्मा का भला चाहने वाला कहीं कहीं मिलेगी। याद कहते तो तुम्हारा भला था। और कुछ आगे भी कहेंगे। पहली बात सुन ली आपने, अब और सुनिए। शब्द रता गुरमेख तेरे भले की कहूँ। ये भी उसी में आ गया जो शब्दनिष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो माउथ वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, जो शब्द मुजस्सम है वही तुमको शब्द के साथ जोड़ सकता है। और कुछ गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, गुरु में वो प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता। परमात्मा, परमात्मा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा। कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी पोल इंसानी पर बैठकर अपने साथ जीवों को आप गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, शब्द वर्ता हो। आलिम हो या फाजिल, इस बात की बात नहीं। अगर आलिम है तो खुशी की बात। इल्म आमिल के गले में कुनों का हाथ। तो एक बात को कई तरीकों से समझाएगा। मैं आपने भले की बात सुनाई थी ना, मगर अगर इल्म से आरास्ता ना भी हो तो पते की बात कहेगा। ये साइंस क्या है? इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करके, आत्मा को लिबरेट करके अपने आप को जानना और परिपूर्ण से जोड़ रही है। पढ़े लिखे दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़े को अनपढ़ बनना पड़ेगा, पाप करना। जितना फैलाव उतनी दूरी। और यही कारण है जिनका फैलाव ज्यादा नहीं, बच्चे ये उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, वो जल्दी एडवांस करते हैं। जो बुद्धि के फैलाव में है वो ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, वाई शुड बी, वाई शुड नॉट बी, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। जब तक ये जो बुद्धि के मैदान में आया है वाई वेयर को नहीं समझेगा वो चल नहीं सकता। कैसे कहते ये बात क्या, ये क्यों, अनपढ़ चलने लग जाए जिसका बुद्धि का फैलाव नहीं। साइंदा की पावना इधर पटना से उधर ला बोले चाहते शायद ना तुमके गुरु थे, इल्म से आरास्ता नहीं थे। पूछा भाई प्रभु कैसे मिलता? अरे भाई क्या है, सुर तुम्हारी जो लगी है उधर कर लो। बात तो वही, उसको कहो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को सही कहने के लिए तो तुम्हारा ध्यान इधर लगा पड़ा है, जैसे ऐसा करो तो कर। बस बात तो वही। एक बार नाम दिया जाता, बच्चों को ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा फैलाव तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस, जो बहुत पढ़े सियाने हैं उनको थोड़ा होता है, वो बाद में घबराते हैं ये क्या हो गया। तो शब्द रहता गुरु हो, शब्द नहीं शब्द श्रोत्री, गॉड इन मैन, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, क्योंकि वही उसके साथ जोड़ते और कौन जोड़ सकते। ये निशानी दी गुरु की। कहते कि इसमें तुम्हारा भला है, भला है ना, तुम्हारा भला तुम्हारी आत्मा की उन्नति है ना, बाहर की उन्नति है, कोई भला नहीं है। तो बार बार तुमको दुनिया में लाएंगे। जो आत्मा की सेल्फ एक्सपैंड होकर सबका भला चाहेगी, इसलिए आपको पता है जो सबका भला चाहता है वो प्रभु के ज्यादा नजदीक है। वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सब में सबसे प्यार करता है। बस तो आपको तो प्रेम में मैं भी है, टिकाव है, सर्विस है, सैक्रिफाइस है। लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। प्रेम सर्विस को करना और कुर्बानी करने को क्या, तन मन धन सब। कहते तो तुम्हारा भला हर लेवल से बयान कर रहे हैं, ये आदर्शित नहीं। और क्या कहते हैं? और इस गुरु सेवाधार तेरे भले की कहूँ। क्या अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके सेवने वाला बनता है। सेवने वाला किसको कहते हैं?
जो वो हुक्म दे उस पर काल बदल रहा। सतगुरु वचन जो है ना वही सतगुरु, जो उसके बच्चों के सेवने वाले उसका क्या नतीजा होगा। गुरु रविदास साहब फरमाते हैं सतगुरु सेवन सेवन पागी ही राम नाम तो न अंतर जाता, वो धनी अंतर साउंड प्रिंसिपल जाग उठेगी, लाइफ का विकास है। जो सेवने वाले, सेवने के पंजाबी लफ्ज है माने भाव के साथ किसी के हुक्म की बजावरी करने वाला, बंधन के साथ नहीं। वो क्या कहता, अभी बताया ना, सबका भला सोचे तो दूसरों को बुरा चितुर लगता है। मैं आपको मत्था टेकूं, आपका क्या ना मानूं, फिर ये आपकी नादी है या सेवना। क्राइस्ट ने इसलिए कहा इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो मेरा हुक्म मानो। वो क्या कहता है, सबका भला सोचो। क्यों था सदाचार के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है, उसकी बेसिक चीज है किसी का बड़ा चित्त धर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने वाला। इसमें तुम्हारा भला ये तो प्रिया मिलन सिखता ही न ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम जबान से गाली निकालते हैं, हाथों से मारते हैं, मन में बुरा चितुन करते रहते हैं, ऐसा पुरुष प्रभु को कैसे पा सकते। पाद निकट कर पेख, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पहली बात सब में प्रभु को देखो। गीता में भगवान किसी ने क्या कहा, जो मुझ में सबको देखता और सबको मुझ में देखता वो मेरा भक्त है। आपको कोई नई तालीम नहीं दी जा रही, वही तालीम तो हमेशा से चली आई है, हम भूलते रहते हैं, उसी को ताजा किया जाए। सत्य को धारण करो, झूठ फ्रेज दगाबाजी रियाकारी कपट चोरी, किसी का हक मारना, किसी का खून निचोड़ना नहीं छोड़ना। रात की पितृता को धारण करो। चैरिटी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। मन करके, वचन करके, कर्म करके, और वो सब में है। क्यों विदानिस्ती के हर दिल खुदा, जब आपने जान लिया कि वो सब के हृदय, तो फिर सबका अदब करना चाहिए कि नहीं। बुरा क्यों चिंतन करनी पड़ी। तुलसी साहब ने तो एक तारीफ दी है साधु की, गुरु ने जो शिष्य को साध कहावे सो, जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है, जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है वो सच्ची मालूम होता है। क्यों, गुरु की तो आंख खुली है, वो सब में उसको देखता है। उसको पहले चाहिए ना नमस्कार करने। शिष्य बिचारे की तो आंख नहीं खुली, वो ना भी मत्था टेके तो कोई बात नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि गुरु सेवा दहा, गुरु के सेवने वाले को सेवना ये नहीं कि मत्थे टेक चढ़ना भाई, जो बचनों पर मत्था, सदगुरु बचन बचन है सदगुरु, जो बचनों पर मत्था टेकता है ये सच्चे मानव है, सेवने वाला। जो बचनों पर मत्था नहीं टेकता, जीवन को पितर नहीं बनाता, दूसरों के दुख दर्द नहीं बांटता, और साथ जो चीज मिली है उसको बढ़ाता नहीं। तो क्राइस्ट के जीवन में जिक्र आता है, किसी की मिसाल देकर समझाते हैं कि एक आदमी आया, एक को 5 रुपए दे दिया, दूसरे को 10, किसी को 20। कुछ मुद्दत के बाद आया, 20 वाले से पूछा क्या क्या क्या, मैंने इसके 40 बना दिया। 10 वाले के पास गए कि इसके मैंने 20 बना दिया। 5 वाले के करके मैंने रखा हुआ। वो आदत न बनेगी हमारी। जो पूंजी पहले दिन कुछ ना कुछ तो मिलती है ना, कुछ ना कुछ तो मेरे गुरु उसी का नाम जो पहले संतनों को पूंजी सौंप, कुछ पूंजी मिल जाए तो बढ़ाना चाहिए। हम उसको भी दुआ बैठते हैं माफ कर। तो हमारे लिए क्या फरमाया करते थे कि माता या पिता अपने बच्चे को पैसे देता, वो बार दुआ 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर उसको देती, उसके रिजर्व रख छोड़ती ताकि दुआएं दे। जिसके नाम की पूंजी उनको दीजिए, इसीलिए बात वो बता जाती है, दूसरों के दिल का हाल जानने लग जाता है। तो जो उसको बदलने लग जाता है उसको दौलत हटा दी।
जो गॉड को जिंदगी देने की ताकत है, जो गॉड एंड मैन है उसको भी जिंदगी देने की ताकत है। वो गॉड ही मैन में है, इंसान में नहीं, समझे? है सब में वो, कोई हिस्सा उससे खाली नहीं। मगर जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बढ़ाता नहीं। पलटू साहब कहते वो परमात्मा की दरगाह के कारकुन होते हैं। मौलाना रूम साहब ने यहां तक कह दिया कि अगर परमात्मा की विलायत से तीर चल जाए तो जो अनवही पूर्ण पुरुष है उसको ये ताकत है रस्ते से तीर को वापस करता, रस्ते से वापस। कहते सवाल आता है क्या वो परमात्मा का शरीक हो गया? कहते नहीं, वो परमात्मा के प्यारे पुत्र बच्चे। अगर कोई बच्चा बड़ा आ गया कारो प्यारा हो, अगर कुछ कर दे तो पिता कहता अच्छा बच्चे वो बराबरी नहीं पर उसके प्यारे पुत्र। तो उस ऐसे पुरुष के सेवने वाले बनो, उसे तीसरा का सवाल नहीं। गुरु कहे, गुरुवाणी महापुरुष कहते हैं, गुरु कहे चलो सब कोई, मन के कहे चलो मत कोई। उसमें वहां अपनी अक्ल के तरफ समझ लो। जब धारण कर लिया तो फिर जो वो कहे दैट इज बाइबल, वो तुम्हारे लिए कुरान है, वो तुम्हारी एक ग्रंथ है, उसके लिए वही वेद और कुरान। जिस दिन तुम किसी गुरु के घर में जन्म लेते हो उस दिन के बाद जो वचन वो कहे वो तुम्हारे लिए वेद, वो वही कहेगा। वेद आए कहां से? गुरु के अंतर से आए। महापुरुषों की कलाम कहां से है? महापुरुषों के अंतर से। जब वो इंस्पायर हुए उस गॉड उनमें जाग उठे, जो कहा वो वेद और कुरान है, वही बाइबल ट्रुथ है। तो गुरु के सेवने वाले बनो, सबसे बड़ी बात। हम गुरु के पास आकर भी सेवने वाले नहीं बनते, इसलिए करें। दो किस्म की दुनिया में लोग हैं, एक गुरुमुख, एक मनमुख। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु से सन्मुख हो, जो गुरु को हर एक काम में सामने रखता, जो वचन उस पर उस कसौटी पर परख कर काम करता, उसके वचनों को तस्लीम करता है। बाइबल ट्रुथ, वेद और कुरान, उसको हाजिर नाजिर समझता। गुरु को सिर पर रखते चलते आ गया मां, कहे कबीर इस दास को 3 लोग दो, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, ट्रांसेंड नहीं करता बात से। कहते ऐसे पुरुष को 3 लोगों में कोई डर नहीं। एक होते हैं मनमुख, जो मन के कहे खाते, मन के कहे चलते, मन के कहे खाना पीना सब कुछ करना, और मन के कहे ही उतना मानना जितना मन कहे, गुरु के कहे को भी पूरा नहीं करता। हमको जो गुरु हुक्म देता है ना, हम वो 16 आने नहीं मानते, उतने जितना अपना मन मानते। और कई दफा अपने मन को गुरु पर हावी कर, महाराज आपको समझ नहीं आई, ठीक है, गुरु को नहीं समझ आई तो क्या। तो मनमुख की तारीफ की है, से मनमुख जो शब्द न पहचाने गुरु के वह की साथ में, जो शब्द में शब्द का ताल्लुक कमाई नहीं करते, मिली पूंजी उसके साथ लगते नहीं। अगर बर्फ के साथ बैठोगे तो ठंडक आएगी कि नहीं? पहले दिन तुमको पूंजी मिल जाए, उसके साथ तुम लगो नहीं तो ठंडक कैसे आए? अगर दवाई ली, हमारे जो फरमाया करते थे, वो खाई नहीं, जाले में रख दी, बीमारी कैसे जाए? वो मन के कह करते, गुरु के कह पर नहीं करते। गुरु मिला है, अगर तो गुरु में शब्द का ताल्लुक नहीं मिला भी है तो अपना मन का कहा करते हैं, गुरु का कहा नहीं करते। गुरु मिलने पर भी हम मनमुख रह सकते हैं। गुरु नजदीक हो या दूर, ये कोई सवाल नहीं, डिस्टेंस का कोई रस्ते में हाल नहीं। जैसे रेडियो 1000 मीलों से तुम आवाज पकड़ते हो नहीं, सुनते हो ना, अब तो टेलीविजन आप देखते भी हो। कबीर साहब फरमाते हैं कि 7 समुद्रों के पार रहता हो, गुरु इस तरफ रहता हो, दीनी शुद्ध पठा है, डायरेक्ट करो अपने विल को। रेडिएशन वहां भी मिले, जहां एक से ज्यादा गुरु की याद में बैठे हो, आई एम देयर, गुरु कहता मैं वहां हूं। अब सत्संग की महिमा आप समझे, जहां एक से ज्यादा भी मिल बैठो गुरु की, वहां गुरु काम करता, रेडिएशन होगी।
तुम्हारा रेडियो कहीं भी हो, मोटरों में भी तो रेडियो लगे पड़ते हैं भाई, चलती मोटर तुम आवाज सुनते हो। और ये भी रेडियो है, ये जो उल्टा प्याला लगा है, इसमें इंट्यून करना तुमको सिखाया जाता, तुम फायदा नहीं उठाते तो क्या किया। जमशेद एक बादशाह था, उसने एक प्याला बनाया था जाम जमशेद। उसकी ये खासियत थी कि उसमें देखो तो इस दुनिया की कोई चीज भी तुम देखना देख सकते थे किसी जगह पे। ये उल्टा प्याला लगा नहीं, प्याला है ना, ये ब्रह्मांड माँ भी है, जामे जमशेद भी है, यहाँ की भी हर चीज देख सकते हो, यहाँ इंडिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी क्या नहीं है। ये अन्नमा भी है, ये ब्रह्मांडमा भी है और सचखंडमा भी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट काम करती है उसके साथ तुमको बिठा दिया जाता, जोड़ दिया जाता, इस ट्यून के तो ट्यूनिंग पहले दिन कर दी जाती है। इसलिए कहा जाता है गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता है और उस वक्त तक छोड़ता नहीं जब तक तुम्हें दो नाम ना पहुंचा। जब अमेरिका में गया, लोगों ने मुझसे सवाल किया था, व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग, क्राइस्ट कब वापस आएगा। मैंने उनको कहा, हैव यू एवर लेफ्ट यू, क्या उसने तुम्हें कभी छोड़ा भी है। उनके भजन है, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक। इसमें शक नहीं, जिस इंसानी पोल पर वो क्राइस्ट पावर काम करती थी वो तो पोल टूट गया। तो क्राइस्ट पावर तो सदा काम करती है, उसका नाम मास्टर पावर, उसका नाम गुरु पावर। वो हर जाए है, जहां इंट्यून हो वहीं पकड़। तुम्हारे पास रेडियो हो तो जंगल में भी आवाज पकड़ सकते हो नहीं। कितनी भारी दौलत आपको मिली है, अफसोस तुम उससे फायदा नहीं उठा, बस किसी की और क्या करें कि गुरु के सेवने वाले बने, बड़ी बात। मौलाना रूम साहब ने तो यहां तक कह दिया, तो मैं सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे भुआंग के सालक बेखबर न बोल जराओ रसूल बन खा। कि अगर मुर्शिद तुमको कहे कि अपनी नमाज के पढ़ने वाले मुसल्ले को शराब से रंग लो तो रंग लो। मुर्शिद और कौन कहेगा शराब में रंगो, मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज वो कहे जो तुम्हारी समझ में ना आती हो, तुम्हारा काम वो वे करो। अगर मैदान जंग में अक्सर ऑर्डर करता है फायर, आपका ये सवाल नहीं फायर मेरे को, हमारा काम है ओबे करना, वो जिम्मेवार है अपने एक्शन जिसने ऑर्डर किया। तो मतलब क्या कि अगर कोई चीज हमें समझ में ना आए उस वक्त तो आपका काम बच्चों पर मत्था टेकना, फिर पूछो वो एक्सप्लेन करेगा बात क्या है। तो इसलिए कहते क्यों कि उस रास्ते से ना वाकिफ नहीं, ही नोज ही है, इसमें तुम्हारी बेइज्जती है। वो तुम्हारा भला चाहता है भाई, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है, हो सकता बाहर का भला ना हो, वाइंडअप जो करना है कर्मों का लेना देना, जाहिर आपको उसमें भला ना मालूम हो तो even the darkest cloud has a silver lining out. दुख आ गया, दुख में दुखदारी लोग कहते हैं बुखार चढ़ गया ये। अरे मैं आपको कहूं, मैं 1915 की बात है, मुझे बुखार हो जाता था, 6 महीने 8 महीने रहा बुखार, बड़ा आराम में था। कोई नहीं कहता जाओ नौकरी करो, आराम है, यहाँ ख्याल है लंबे पड़े आया करते रहते हो भाई। वो वक्त आपको मिला है, स्त्री हो या पुरुष, तुमको घर वाला कोई नहीं कर जाओ नौकरी पर, जाओ दुकानदारी पर या घर का काम करो, वो वक्त फायदा क्यों नहीं उठाते। एटीट्यूड का बदल एंगल अभी का देखना आप बात करते। भेड़ जितनी बार ब्रीथ करती है ना, भय भय करती है ना, उतनी ग्राइन से निकल जाती है। ब्लेसिंग्स, नाशुक्री सबसे बड़ा भारी गुनाह। पूछा गया जमीन से कि तुम पर बड़े पहाड़ बड़े समुद्र हैं,
बड़ी और हैवान से रंग प्रन्न है, बड़ा बोझ होता होगा तुझ पर। क्या लगा मुझे ये कोई बोझ नहीं है, एक बोझ बड़ा भारी है। क्या कि जो अनग्रेटफुल है, ना शुक्रगुजार है, किलतगन है, उसका बोझ मुझसे सहारा नहीं है। जितनी ब्लेसिंग्स आपको मिली है उसके लिए शुक्र करो। जय प्रसाद छत्री अमृत खाएं, जिस ठाकर को लक्ष्मण मान, जिसकी कृपा से तुम्हें हर तरह खाना पीना पहनना रहना सहना, उसका शुक्र। जय प्रसाद बसै सुख मंदिर, किसे से आओ सदा मंदिर, तुमको रहने की जगह मिली। वो लोग जो सड़कों पर फिर रहे हैं, शुक्र करो। तो ना शुक्रगुजारी सबसे भाई गुरदास साहब ने तो दिखाया कि एक चूड़ी थी, वो एक इंसान की खोपड़ी में स्कल ऑफ मैन में शराब में मांस बना हुआ ले जा रही थी और ऊपर कपड़े से ढांका हुआ था। किसी ने पूछा कि ये क्या है, क्या लगे ये खोपड़ी है तो मांस शराब में बना हुआ है, कि ढका हुआ क्यों है, कि इसलिए किसी कीर्तघन की नजर ना पड़ जाए। भाई उसके सेवने वाले में उसमें बड़ा था। जो गुरु कहेगा तो तुम्हारी देख से नहीं समझ आती तो अलग बात है, तो पूछ लो, पर चूचरा का सवाल ही नहीं। जो सोल इसलिए कहा 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गति। जो 16 आने सही प्रभु का गुरु का कहना माने वो गति प्रभु की गति को पाते। हम उतनी मानते जितना अपना मान मानता, इसलिए सेवने वाला सबसे बड़ा भागों वाला। वो क्या कहता, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, किसी का बुरा चित्तन नहीं करो, किसी की तात पढ़ाई नहीं करो, किसी का हक नहीं मारो, झूठ प्रेम न करो, दुखी दर्दों के दुख दर्द बांटो, और रोज जो पूंजी विधि है उसको बढ़ाओ। ये वो कहता, वो तुम्हारी कोई दौलत नहीं चाहता, रुपया नहीं चाहता, घर बार नहीं चाहता, वो चाहता तुम्हारी आत्मा का भला होता है। क्यों कि आत्मा उसके बच्चे हैं, आप समझ रहे हो, उस लेवल से काम कर रहा है। देख 3 बातें आ गई आपके पास। गुरु को ढूंढो जो पूरा गुरु, कैसा गुरु हो, निशानी देती जो शब्द निश्चय शब्द श्रोत्री हो। वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ब्लड। गुरु में आप सब शब्द बताए, रिद्धि का सवाल किनारे रह गया। और कौन क्या करो, सेवने वाले को मेरा पार हो जाएगा कि नहीं। मौलाना रूम साहब ने यहाँ तक कह दिया, अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। तो ही इज गॉड इन मैन, वो तो प्रगट है ना। जब उससे दूर हो गए समझो तुम प्रभु से दूर हो गए। तो क्राइस्ट ने इसीलिए कहा था, उसने पूछा क्या है, जैसे तू हमेशा अपने पिता का जिक्र करता है, क्या आज तो कभी अपने पिता के हमको दर्शन करा देते। तो लिखा ही ग्रीन डिग्निट और जोश में आए, अफसोस में इतनी मुझे तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ना जान सके तो मुझ में मेरा पिता ही काम कर रहा है। और यहाँ तक कह दिया कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। खुदा क्या कहे, दबी जुबान से सब कुछ कहते हैं, लोग ना माने तो लगे। प्रभु के साथ काम जोड़ सकता, बड़ी मोटी बात, प्रभु खुद जोड़ सकता, जो उसमें आप ही लाइसी को भी चाहते। अगर ऐसे गुरु के तुम साथ लग गए जिसकी आंख नहीं खुली, कहते तुम भी अंधे हो। वही सुजा खान नाम का काम क्यों हो जल पाए। अगर तुम आंख वाले हो, देखते हो अंधा से तुम्हारा काम नहीं चला, खाली उसके साथ लगे रहने से तो कल्याण नहीं होगा। हाँ, सच्ची तलाश अगर तुम्हारे दिल में है, तुम्हें कोई न कोई सामान बन जाएगा सच्चे गुरु के मिलने। प्रभु जब देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है, वो डायरेक्ट करता है। इसलिए पत्थर पूजे थे, प्रभु को पा गए, सामान बन गया। कृष्ण भक्त मीराबाई बाबा रविदास जी मिला। तो जो कुछ इंसान करता है वो गाया नहीं जाता, दैट ऐसी जगह मिलने का इत्फाक होता है जहां पर वो आप खुद काम कर रहा था। वो कहता है मैं दास हूं, मैं ये हूं। हमारा दोस्त है, हमने उनसे पूछा कि महाराज हम आपको क्या कहें, हाउ टू एड्रेस यू। चले मुझे भाई समझ लो, पिता सामान समझ लो, दोस्त की हैसियत में समझ लो,
टीचर की हैसियत में समझ, मेरे कहे के मुताबिक चलो ऊपर। उन मंडलों में अगर तुम्हें कुछ मदद मिले फिर जो क्या करना। थियोसॉफी में ये जिक्र किया कि मास्टर सोल होती है ना, उनकी हायर मंडलों में मीलों तक रोशनी जाती है। तो यहां भी तो रेडिएशन होती है भाई, हजारों मीलों से मूव करो तो रेडिएशन मिलती है। वो इंसान नहीं भाई, याद रखो, गुरु को मानस जानते जन्म जन्म हो स्वान। जो उसको मनुष्य जानता वो कुत्ते की डूब जाता। क्या लोगे, इंसान से इंसान ये फील होगे ना, गाड होगी तो गाड उठ लोगे। आलू आपको ही दे सकेगा, सीढ़ियों वाले सीढ़ी दे सकेंगे, जो आत्मान वही अध्यात्म विद्या दे सकेंगे। बात नहीं, नाम कुछ कर लो। हमारे मुंह से सवाल किया एक बार जब व्यास के स्टेशन पर मिशनरी लोग रहते थे, एक जगह से उन्होंने उनको खड़ा कर लिया और पूछा, देखो भाई क्राइस्ट बड़ा है कि तुम्हारा गुरु बाबा जयमल सिंह बड़ा कि गुरु नानक साहब बड़ा? तो इन्होंने कहा, भाई देखो अपने गुरु को तो मैंने देखा है, उन दोनों को भी सामने खड़ा करो तो फिर मैं क्या दूंगा। इसलिए भाई ये सबसे बड़ा, अरे वो गॉड पावर जिस फोर्स पर काम करती है वो एक ही, दो नहीं, तीन नहीं, चार, समझे ना? जो एक गुरु को अच्छा दूसरे को बुरा कहता है, अरे गुरु गुरु सब है, गुरु हो सही बात है। तो पूरे गुरु की चरणों में जाओ और उसके सेवने वाले बनो, सब मुश्किलें दूर हो जाएगी। आगे कुछ और भी कहेंगे और सुनिए। गुर चरणामृत पी तेरे भले की कहूं। पुराने जमानों में ये रिवाज था कि जब गुरु मिले कि चरणामृत लिया करते थे, पाँव का ये धोकर, आपको पता है रेडिएशन का और कम अंगूठे में होता, ये रिवाज था कि पाँव धोकर पिलाते था। फिर वो जमाना बदला, दसम गुरु साहब आए, उन्होंने पाहुल तैयार किया अमृत तवज्जो से, इसलिए तो वो तवज्जो रेडिएट हो रही है ना, समझे नहीं? ये रिवाज था उन दिनों का जब स्वामी जी आए थे, ये पहले महात्माओं की। उसके बाद फिर प्रसाद शुरू हुआ, पहले फिर आरती शुरू हुई, सामने महात्माओं की आंखों में बैठे ना, उसने देखना रेडी से भूल जाता। उसके बाद प्रसाद का सिस्टम शुरू हुआ, हमारे हजूर के वक्त था। प्रसाद असल में सच कभी तो इसको कहते हैं जो खुशी से को महात्मा अपने आप है मांगने वाला person। मैं भी कहता हूँ फुलिए खा लो, ये फुलिए एक घंटा एक खाकर 1 घंटा भजन बैठो, ये प्रसाद बनने में यही कहता हूँ। मैंने ये सिस्टम नहीं रखा। एक बार हजूर सत्संग में बैठे थे, यही बात हो रही थी, तो एक साथ रो पड़े के महाराज हमें क्यों नहीं ये सामने दान देते। बात होगी, प्रसाद वो है जो आउट ऑफ ग्रेस भाव से आकर तवज्जो पड़ी, यही प्रसाद। और केवल सबसे बड़ा प्रसाद है, जितना खाओ उतना बढ़ेगा। बाहर के प्रसाद वो प्रसाद है जो खुशी से कोई दे। देखो क्या रहता है, बच्चा काम का अच्छा लगता है, वो प्रसाद वो बनता है, प्रसाद जो उस भाव से मिलता। लोग सारे प्रसाद बांध दो जी, अच्छा भाई बांट लो, खाओ, कोई केले खाए, कोई खुदिए खाए, कोई कुछ खाए, 2 मन भी खा लो तो कुछ नहीं उनका माफ करना। आपके साथ खाली तो जैसे देखा जाए वो भी प्रसाद रिवाज था उस वक्त का, ठीक है। महात्मा अपने टाइम बदल गए वहां पर, तो कहते अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसमें उसकी चालू है वो उसको एक्सेप्ट हो, जिसमें तुम्हारा बड़ा है, तो वो चालू मदद करेगी नहीं, वहां नहीं। जब गुरु की मेरा आलूद नजर तुम पर पड़ेगी, इस सुत आसमानों का सफर करने लग जाए, इसका नाम प्रसाद। खुशी से कोई शब्द नहीं, मैंने हजूर से कभी प्रसाद नहीं मांगा था। आप कभी कहने के वासु प्रसाद ले जाऊं, बहुत अच्छा काम दीजिए, उस प्रसाद था। एक दफा जिक्र है, शाम का वक्त था, मुझे उसके बड़ा मौत तो चला गया। उनके यहाँ एक बड़ी अच्छी चद्दर तनक रजाई बनी हुई थी, बड़ी बारीक, बड़ी खूबसूरत, वो मंगवाई।
एक चुका हुआ है। अब वहां कोई नहीं, तभी बिजली को ले आओ भाई, ले आ ऊपर। राय को पहले चूमा, फिर सिर पर रखा, फिर बिजली को गई। वो चुका आप पहना और कहा कि तुमको ये प्रसाद, हम प्रसाद ऐसी मांगते थे, तुम माफ करना, बात समझ रहे हो, समझो बात। प्रसाद वो ये जो खुशी से थी। क्या दिया मुझे मालूम नहीं उसको, अब पता लगता क्या दिया। फिर आखिर बीच पक्ष मेरे याद करने का प्रसाद वो है जो तवज्जो से खुश है। तुम्हारा काम क्या ऋषभ के होना, मैं कुछ नहीं मांगता, याद रखो। स्वर्ग न चाहूं, वैकुंठ न चाहूं, वो प्रीत चरण कमला रहे। मैंने न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। प्रेम में मैं भी है, हंसा नाश हो गया। मैं तू का सवाल नहीं रहता। इट इज आई, नॉट नाउ आई, इट इज क्राइस्ट लिव्स इन मी। मैं नहीं, मैं हूं कहता मैं नहीं, क्राइस्ट मुझ में। गुरु शिष्य ऐसी एकता हो जाती है, वो देख तक वो काम कर रही है मेरा। खुदाए सीना चुनाव पुरुष, खुदाए सीना दोस्त, उस प्यारे की खुदा से इतना मेरा सीना भर गया है कि ख्याले खेश बूझ उधर जमीन, ये भूल गया मैं हूं जो आई एंड माई फादर आर वन। ये वो गॉड मैन है। तुम अगर गुरु मैन बन जाओ, फिर गुरु आगे से तुम्हारे अंदर। तो प्रसाद आप समझे, जो प्रसाद दे उसको करो, खुश। मैं आपको कहूं, सिर्फ इतिहास में आता है, गुरु अर्जुन साहब का वक्त था, ऐसे किया। संगत के लिए संगत लाती है, गुजारा होती है, संगत लाती है, संगत खा जाते थे। 500 रुपया बताते, प्रसाद मिल गया इतना। रस्ते में ख्याल आया भाई उसको 500 रुपया इतना प्रसाद मिला। दिल में ख्याल आ गया, कलर नहीं की ख्याल। रस्ते में आया एक आदमी, वैसे ख्याल में जा रहा था, एक और आदमी था। क्या भाई कहाँ से आए हो? क्या लगा मैं गया था गुरुओं के। क्या मेरा जाने क्या 500 रुपया मत है, थोड़ा सा प्रसाद कर दिया। क्या ये प्रसाद मुझे 500 रुपया ले लो, ये मुझे दे दो। लिखा है कि उसने दे दिया, 500 रुपया ले दो। उसकी मृत्यु, उसका काम समा अच्छा हो गया। उसको वहां से निकला ही तो कोई कत्ल, बादशाह के लड़के का कत्ल हो गया था, क्या वो उसमें पकड़ा। तो प्रसाद में बड़ी भारी बरकत, खुशी की बात, पैसों देने का सवाल नहीं। आउट ऑफ कंपैशन, ग्रेस, कोई चीज जो दीजिए उसमें ही है। कहते इसमें तुम्हारा भला है भाई, गुरु चन्नामृत पी तेरे भले जो दे। ये रवाज था उस वक्त, मैंने यही अर्थ किया कि रवाज बंद था जमाने के मुताबिक। जो मुनासिब समझे, दे नो हार्ड एंड फास्ट रूलिंग अगेंस्ट इट और फॉर इट। ये बड़ी बात है। चार्ज है उससे वो चीज, समझे, चार्ज होकर आ रहा है। कई हाथों से लेते, सौदों से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाथों में सौदी काम करती है कि नहीं। कई कहती जरा हाथ लगा दो, अरे हाथ लगा लो तो क्या हो, खान खा लो तो उसको कहना पड़ता है ऐसा करो। हम सुपरफिशियल बड़े बन गए, माफ करना, रस्म रिवाजों में वही कहते हैं ना, वो तो हमें बाहर पुरानी लकीरों से छुड़ाना चाहते हैं, हम उसी में डूब कर मरना चाहते हैं। तो फिर कहा देते हैं, अच्छा भाई इसको खाओ, 1 घंटा भजन बैठो, ये प्रसाद बन जाए। क्या कहे, बड़ा प्रसाद तो दिया गया पहले दिन, जिसको जितना खाओ सिमन दिया गया नहीं, ये प्रसाद है। अंतर धुई और चोटी का निकाह, ये प्रसाद है, जितना खाओ दिनों दिन बढ़े। वो तो हम खाते नहीं बाहर के प्रसादों में, महाराज प्रसाद है, वो कहते मुझे मिला, वो कहते मुझे नहीं मिला। प्रसाद तो कुछ, इन बातों को समझो, बुलेखे में ना रहो, लकीर के फकीर ना बनो। गुर प्रसादी खाओ, तेरे भले की कहो। अब चरनामत कहा था गुर प्रसादी का, जो हाथ से देते हैं वो खाओ। कई जगह दूरा प्रसाद मांटा करते थे, कुछ वो प्रसाद
गुरु प्रसाद। तो कई लोग इसको और भी कहते हैं गुरु प्रसादी खाओ, कई लोग के माने उल्ट भी कर लेते हैं कि जो वो जूठा छोड़े वो खाओ। गुरु प्रसादी खाओ, जो प्रसाद कर कोई चीज उसको खा लो। जूठे का स्वाद, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारे। वो तो कहना जूठा किसी का खाओ ना खिलाओ, झगड़ा पा। प्रसाद करके जो गुरुदेव खा लो। चरनामत कैसे वो कहा था, चाहती वो तवज्जो से होती, वो तवज्जो उसमें रेडिएट कर रही है, वो आंखों से ज्यादा तेज जाएगी कि नहीं? बात समझिए, बात वही है। उस तवज्जो में हजारों दिनों पर मार करना है। सर हमारा मुंह तो चाहिए रेडियो की चक्कर। तो इसलिए आप देखेंगे कई मुझे अमेरिका आगे पीछे से आते हैं कि वहां जब सत्संग में बैठते हैं लोगों को रेडिएशन होती है, कईयों को स्वरूप भी प्रकट हो जाए। मुझे एक चिट्ठी आई, दिल के वक्त एक सिख कमरे में आ गया, वो हैरान थे ये कौन। ऐसे भी आए हैं कि बिठा कर सो रोज 2 घंटे लिखाता है, चले को क्या देते। तो ये कोई नई बातें नहीं, कोई मौजे नहीं, हिडन लॉज ऑफ नेचर है, जिनके मतलब हमें मालूम नहीं। गुरु बड़ी बारी रेडिएटिंग पावर है, याद उसके दायरे में, फील्ड ऑफ दायरे में रिसेप्टिव होकर चार्ज हो जाओ। तो यहां तक गुरुवानी में आता है, जिनकी महिमा क्या यानी जिन गुरु सिर धरिया हाथ, तो शादी है ना, आप समझ रहे। वकील के फकीर नहीं बनो, बात को समझो, असूल को समझो। आउट ऑफ कंपैशन नेवर टू बेड़ा पार, ख्याल से हजारों मीलों से होता। हमको क्या करना है, रिसेप्टिव होना है। नहीं तो जिनको अमेरिका आगे पीछे नाम है वहां उनको अंतर एक्सपीरियंस होता है। कैसे हो, मैं तो यहां बैठा हूं जिसम करते, वो बार बार काम करती है। बड़ी बड़ी मुश्किलों में, बड़ी बड़ी एक्सीडेंट्स में हेल्प होती है तब। और वो खुशकिस्मत इंसान है जिसका ऐसा महापुरुष मिलता है। दीन दुनी दोनों का बना, यहां भी दोनों जानों में लड्डू है, साथ भी और साथ भी। गुरु आनत अब कर ले, तेरे भले की कहो। वही 3 चीजों का मैंने जो जिक्र किया वो फिर आ गई ना आखिर। चरनामत का जिक्र किया, गुरु प्रसादी का जिक्र किया, आरत का। आरत किसको कहते हैं? आंखों से आंख के सामने में आता रेडी आई जाती विंडोज ऑफ द सोल। आंखें इस प्रभु के देखने की खिड़की हमारी आत्मा। जो आत्मा प्रभु के रंग में रंगी है वही रंगा है। बात आरत पर हम पाँव में पड़ता दूर से जाया करते थे ना, हम पाँव पड़ते करे भाई नीचे से पड़ा, मैं तो ऊपर हूं। योग के बचन जब हाथों मिलो उसी आंखों में सब रेडी। मैं बर्लिन में गया, वहां पर टाक दी। मैं जर्मन जवान तो नहीं जानता था, इंग्लिश में टाक देने एक इंटरप्रेटर था जो इंग्लिश में जर्मन में उनको तर्जमा करके सुनाता था। 5-10 मिनट तो वो सुनते रहे, फिर कहने लगे देखो भाई इंटरप्रेटर तुम बंद करो, तुम गलत माने करते हो, हम इसकी आंखों से सीख सकते। सोल स्पीक्स टू सोल। तो कैसे आरती का यही सिस्टम था असल में। बात क्या थी, मन क्या रहे, अब वैसे फूल लेकर करते रहे। अरे उसमें भी किसी को नहीं क्या देगा, बात नहीं। कहते ये तुम्हारे भले की बातें कही जा रही, समझो असूल को, अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है तन मन भेंट चढ़ाओ, तेरे भले की कहो, तेरे भले की कहो। कहते आप फूल चढ़ाना चाहते हो ना तन मन को, निछावर कर दो अपने तन और मन के फूल पता से बनाकर उस पर चढ़ा। तन मन का लेना क्या है, वो तन को क्या करेगा, वही वो भी तन रखता है। तुम तन में कैद हो, तुम्हारी मिट्टी को लेकर क्या करेगा। तन का देना यह है कि जैसा वो चाहता है वैसे जीवन अपने तन करो। वो कहते हैं ये हरि का मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो, बाहर से भी और अंदर से भी। बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। इसको वो काम में लगाओ जो वो चाहता है तुमको करने के।
यही देना। मैं तुम्हारा गुलाम हो गई, जैसे क्या बैह खरीदू, तन को बैह खरीद समझो, अमानत समझो, इसको उस काम में बद के जैसे वो चाहता है, ये तन का देना। और मन का देना क्या? मन करके कोई बुरा, कोई चितवन और ना करो स्वाय गुरु और परमात्मा। मन कहो, दिल कहो, ये दोनों की अमानत है तुम्हारे पास, इस पर स्वाय परमात्मा की किसी को ना बताओ, या परमात्मा गॉड इन मैन या गॉड। अमानत में खयानत नहीं करो। जहां दिल गया, मन गया, वहां तन गया, वहां धन गया, वहां सब कुछ गया। इसलिए कहा मन बेचे सदगुरु के पास, किस सेवकी करेगा? जो मन को गुरु पर बेच देता उसके कारीगर हो जाए। हम तन भी देंगे, माफ करे, तन देने वाले बड़े सेवा में लगने वाले बहुत मिल जाएंगे, वो भी कामयाब है। जो निष्काम सेवा करे, सामने हो गुरु या ना हो कोई बात नहीं, सामने तो 20 काम करेंगे, पीछे एक भी नहीं करेंगे। ऐसे भी मिल जाएंगे पीछे भी काम करते हैं। धन देने वाले भी लाखों रुपए देने को तैयार है। ऐसे भी कम लोग हैं, दमड़ी जाए चमड़ी ना जाए, बहुत आगे तो ऐसे ही है। कोई नेक काम में दशमंत भी देना नहीं चाहता, वहां पर दूसरों के भले के लिए ना। प्रभु तुमको देता है, उसमें तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे बच्चों का हिस्सा, उसमें सबका हिस्सा दिया, बांट रखा है। नाम जपो और वंड सीखो, ये सीखो मैं बांट कर खाना सीखो। बांट कर खाना सीखो, दुनिया में कोई भूखा न रहे, समझे? मठों में इतने लाखों करोड़ों रुपए जमाया, अगर वो बांधिए तो कोई गरीब न रहे। हिंदुस्तान की बात तो मैं ये कर रही, बात तो यही हाल मतलब बांट करने का। जब राजा जनक को देश मिला था तो उसने कहा, भाई देख राजा जनक, तुमको दक्षिणा देनी होगी, ज्ञान चाहते हो ना, अनुभव, क्या तन धन और मन, जिस तरफ ध्यान न ले जाओ, न तन की तरफ न धन की तरफ। तन का ख्याल हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ, ये भी जान दो, ये सब सामग्री उसी की ये दे चुके हो, उसका ध्यान नहीं करो। और मन करके ध्यान होता है ना, मन भी दे दो तो कोई चितवन न रहे। जब चितवन कोई ना रहे तो आत्मा से आजाद होगी, तो में ऊपर चल जाओ। फिर पीछे आपको पता है, जब ज्ञान का हो गया राजा जनक को थोड़े लफ्जों में, तो कहने लगे, भाई ये तन मन धन मैं तुझे अमानत देता हूं, मेरा प्रसाद समझो, मेरा समझकर इसको बांटो। समझे ना? ऐसा कौन मिले? कहीं कहीं मन देने वाला कहीं कहीं मिलेगा। जो मन देता है वो उसका रूप बन जाता है। मन ही हमारे और उस प्रभु के दरमियान रुकावट है, समझे? अगर तुम प्रभु को मिलना चाहते हो तो क्या करो? या कदम बर नफ्से खुद ने दीगरे दर को ये दो, कर तो दारी दर दिले खुद अजमे रफ्त से ये दोस्त। अगर तुम अपने दिल में प्रभु के पाने के लिए पक्का इरादा रखते हो तो क्या करो? एक कदम अपने मन पर रखो, खड़ा कर लो, कंट्रोल करो। विक्ट्री ऑफ द माइंड इज विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मन जीते जग ही। दूसरा कदम जो उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंचे। ये दोनों उसके अर्पण कर। अर्पण करने का मतलब समझे? प्रभु हमारे दूर फरमाया करते थे, भाई गुरु एक नौकर रख लेगा, 2 रख लेगा, 4 कितने रखेगा? वो अपना आप खाता, उसको भी मजदूरी और तनख्वाह देगा। उसका तन और मन का देना यही है ना, कि उसकी अमानत समझो, उस तरह खर्च करो, उस तरह इसको बनाओ जैसे वो चाहता हो। तो लिव अप टू व्हाट इज सेड, इसका नाम है तन मन धन का। बचन गुरु के मान, तेरे भले की कहो। तेरा भला इसी में है। बचन गुरु के मान,
तेरे भले की कहूँ। क्या देख तेरा भला इसी में है, तू गुरु के कहना बचनों पर मत आ, बस बचनों पर मत। हमें ये चाहते हैं माफ करना कि हम गुरु को खरीदना चाहते हैं, माफ गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे भाई वो देखता है हर एक दिल की अवस्था, जो उसके अर्पण होता है वो उसका हो जाए। बड़ी बात दिखावे की बात नहीं, जो दिल करके किसी का हो जाए। रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल। जिसको अपने हृदय में बसाओगे तुम उसके हृदय में बसो, नजदीकी दूरी के साथ। वो इंसान नहीं, याद रखो वो इंसानी जिस्म पर वो पावर काम करती है जो हर जाए। तो उसके बचनों को मानो, जो मैंने अभी अर्थ किया था, सतगुर बचन बचन है सतगुर, सतगुर बचन बचन है नीको, वो नेकी के देने वाले, तुम्हारा भला है समझे? उस पर मत्था टेको, गुरु को मत्था टेको, कहना ना मानो, माफ करना। फिर जिनको कहा जाता है डायरी रखो, नहीं रखते तो क्या वो अदब करते हैं, माफ करना। पढ़े हो अनपढ़ हो, अमीर हो गरीब हो, सबसे फोरमोस्ट काम करने वाले या दूर रहने वाले हो, जो कहना मानते उसको बेड़ा पार। तो आज्ञा का पालन सबसे बड़ा। गुरु सेवा गुरु भक्त है, उसके सेवने वाला जो है वही गुरु भक्त है, जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता, सामने यह दर पर रहा, इसमें शक नहीं। अगर बच्चा गंदगी में लिसड़ जाए उसको माता मार नहीं देती, प्यार से धोती है, फिर भी समझाती है, समझे? जो ज्यादा सख्त बीमार हो डॉक्टर उसको ज्यादा तवज्जो देता। हमारे लोग होते थे ना, मुझे देखने की आदत ही कि लोग क्या करते हैं, हजूर क्या करते हैं, कहीं ने जाना पाप करके जाना, बड़े खुश हो। आज हजूर ने हमें बड़े प्यार से बुलाया, जब पाप करके जाओ बड़े प्यार से बुलाता। अरे भाई तुम बिछड़ गए, तुमको प्यार से धोना, वसंत शाह जी जानते ही कुछ नहीं। अपने में कमजोरी नहीं देखता, गुरु में कमजोरी देखता, उसका बेड़ा पार कर। तो कहे बच्चों को कहना मानो भाई, गुरु को सिर पर रास्ते चलते आ गया माँ है, कहे कबीर कृष्णदास को 3 लोग। हमारी जो कमजोरियां नहीं बने वो उसके कारण ही है, बड़े साफ लफ्जों में कह रहे हैं। वो सबका भला चाहते हैं, आत्मा उसी के उसका भी भला चाहते हैं, सबके अंतर उसकी आत्मा। गुरु को कर प्रसन्न, तेरे भले की कहूँ। अरे भाई ऐसा जीवन बनाओ कि गुरु तुम पर प्रसन्न हो, खुश हो। गुरु राजी तो करता राजी, बात गुरु राजी कैसे? ये बात, एक बार था उसमें 2 माली काम करते थे। एक माली तो सुबह से शाम तक खूब काम करता था, दूसरा माली था काम का चौक, कोई काम नहीं करता था। जब मालिक बाग में आता था तो जो काम नहीं करता काम वो उसकी गिरदाई नाचाओ, मेरे गुरु की दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, उसकी पगड़ी क्या है नूर देती है, ये नाच मारता अपना आगे पीछे। जो काम सुबह से शाम तक वो कुछ नहीं हुआ, उसके बाग से स्कूल लेकर सामने आके पेश करना, बताओ अरे मालिक जानने वाला हो किस पर खुश हो। और सानोशी पर है जो उसके मुताबिक जीवन बनाता, बस रायदारी नहीं है तो भी। अमीरी गरीबी का सवाल नहीं। जब शुरू में हजूर के पास गया, उनकी दया थी, दर्शन पहले भी होते थे, खैर तो 2-4 महीने के बाद गए तो हजूर के घर अमीर आदमी बहुत रहा करते थे, उनसे तो कोई जेब हो आगे पीछे। हजूर बाहर से अंतर से बाहर आने लगे तो मैं भी वहां जा खड़ा हूँ, कह जाओ जाओ तुम हो कर जाकर खड़े हो। मैं कह रहा था दूर जा खड़ा। अब हजूर अंतर से निकले तो अमीर का आगे पीछे से वो चलते 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 वहां पहुंचे जहां मैं खड़ा था। किस्सा सुनाने लगे, इन लोगों के ठीक कहते समझाने लगे। ये दिल में ख्याल आया भाई गुरु का दरबार है, वहां भी अमीरों की कदर है, ख्याल आ ही जाता।
अच्छा है, कोई मेरा गरीब भाव है। सुनाने लगे कि एक फकीर था, टांगे पर आकर किसी गांव में जाना था, आगे बड़े बड़े लोग उनको रिसीव करने के लिए थे। एक फकीर था गुजरी, वो भी आ खड़ा हो, तो जा निकल जा, वहां जाकर खड़ा, तुम्हारी ये जगह नहीं। वो जहां खड़ा हुआ तो चलते चलते टांगे चलो ले फकीर के पास आ खड़े हुए, मिले, कहने लगे देखो बादशाहों के दरबार पर कुत्ते भी रहा करते। मेरे दिल का ख्याल था, मेरे अर्थ करने का मतलब यह है, गुरु तुम्हारे दिल के भाव को देखता, नजदीक और दूरी का सवाल नहीं, मेरी और गरीबी का सवाल नहीं। अगर आपके दिल को रीड नहीं करता तो क्या? हाँ, बाद वक्त वो आपको देखना चाहता आप कितने पानी में हो, तो भी तुम तुम्हारा फर्ज है उसकी तरह। और जगह कौन है तुम्हारी? और तुम जहाँ और जगह कौन है दुनिया में जहां तुम जाओगे? उसको छोड़ो, कोई और जगह है? कोई नहीं। फिर पास बहाले तब तेरी उपमा मार कदे भी यहाँ तो देते पास बचा उनकी दिया दूर करे तो कुत्ते को दुकारो परे होगा, प्यार से चला जाए। इसका भाव कुछ और। एक बार अपने जीवन की कहानी याद आ जाती है। एक दफा मैं गया, प्रोपेगेंडे तो होते हैं दुनिया में, हमेशा होते रहते, कोई नई बात नहीं। बहुत 8-9 महीने 10 महीने के करीब आगे तो रोज जब भी जाना कहना भाई के बात में बैठे सत्संग करो। मैं हजूर से बातें करता, लोग अपने न चले जाते, तो कुछ ऐसा सामान बना कुछ प्रोपेगेंडा के लिए। 8-9 बजे मुझे नजदीक जाने का मौका नहीं दिया गया। एक दफा मैं गया, गर्मी के दिन थे, दीवार ईंटों का फर्श था, गर्मियों के दिन, वहां दीवार के पास खड़ा हो गया। हजूर अंतर से कोई ऐसा सामान के वो बाहर ना बनाया गया। मैं खड़ा रहा, सुबह के 8 बजे से 7 बजे से चलकर शाम के 5-6 बज गए। नीचे ईंटें तपे, ऊपर से सूट तपे। शाम को 5-6 बजे हजूर निकले तो सबको कभी जन जाना प्रसाद ले लो, प्रसाद लेकर चल पड़े। मैं इधर देखा, क्या लेके आते तुम ही प्रसाद ले लो। नहीं प्रसाद ले, मुझे पहले पास शुरू आ गया, कहता एक कुदरती दात है, मैडम कभी लिखनी है, लोग को भेजे नहीं। उस दिन मैंने लिखा, भाई दुनिया तो दुनिया रही, हमें पूछा न पड़ा। लोगों के पास ये कह रहेगा, मैं तो आलोक तुझसे पूछता रहता। तो मेरी बात समझे, अगर किसी और मसले ऐसा ना भी पूछे तो उससे ये मतलब नहीं कि वो नाराज है। भाई गुरु का प्यार तुम्हारी आत्मा, वो देखता है कितना बर्तन बना, और बात है। तो वही सबसे बड़ी बात यह है, उसको प्रसन्न करो काम से। लाहौर का वाक्या है, सत्संग हो रहा था, एतवार का दिन था, मेरी ड्यूटी थी, हजूर ने लगाई थी। सत्संग करने बैठा तो इसलिए खबर है कि हजूर आ गए लाहौर डेंटिस्ट के हाथ में। अब मैं बड़ा सचोपन में है कि सत्संग उनका ये ड्यूटी क्या करनी है, उधर हजूर की काम, मुझे अब क्या करना चाहिए। बड़ा है दिल में ख्याल आया कि भाई हुक्म है सत्संग करो। सत्संग से मजबूर इतना लंबा हुआ देर हो गया, क्योंकि आपने सोच कर किया जाए तो लगे जो आए कहा जाए वो कुछ और माने लगता। जब सत्संग खत्म हुआ 2-2.5 घंटे के बाद मैं भागा वहां गया, जहां से वहां गया, वहां से रूट चले गए वापस बिहार। मानी गाड़ी पर चढ़कर 1-2 बजे गाड़ी चला गया, जाकर मत्था टेकर मैंने कहा हजूर मैंने आज ये काम किया, मुझे पता नहीं उसमें ठीक किया है या गलत किया है, ये बात थी। चाहे जो मेरे हुक्म को मानता वो मुझे सबसे प्यारा। बड़ी भारी कुर्बानी है दर्शन को छोड़कर हुक्म की बजाय। मैं ये इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये चीजें जो खुशी का कारण बनता है। उसका नतीजा देखा कि जब कभी हजूर मेरी बात की उनके चेहरा अटैक है, जब तुम आते हो मालूम नहीं, हजूर का चेहरा लाल सड़क हो जाता। मैंने देखा तो मेरे यार करना प्रसन्न कर भाई, और अपने कर्मों से, अपनी रहनी से रहनी रहे सोई सिख मेरा 100 साल में किसका चेहरा। जो हुक्म के मुताबिक जीवन को बनाना चाहता है, कहते वो मेरा साहिब है, मैं उसका दास हूं। जो प्यारा पुत्र कोई काम कर रहे हैं जो आज्ञाकार हो,
कभी ख्याल में उसका उल्लंघन न करे, उसकी रजा पर चले, उसके इशारे पर चलता हो, तो वो काम जो करे वो पिता को प्यारा होता। गुरु राजी तो करता, अगर गॉड इन मैन राजी है तो गॉड राजी। हम उसको खुश नहीं करते। माँ वो कब खुश होगा? जब दिल का भाव तुम्हारा ठीक होगा। हम जारी करते हैं आगे पीछे कुछ और। तो कौन गुरु देखता है? गुरु अमरदास साहब थे, उनका ये काम था कि हर रोज सुबह पानी लाकर 5 फीट पर दरिया था, वहां से पानी लाना, स्नान कराना उनको। पानी लाने में कोई बड़ी बात नहीं, पानी नहीं लिया, पर जिस भाव से वो करते थे जाते थे, वो पीछे पाओ बैक कि कमर गुरु की तरफ ना हो। कितना भाव! गुरु को हाजर नाजर समझता ना, हम लोग समझ तो भाव से खुश होता। वो देखते ये कैसी रहने, मुझे हाजर नाजर जानता है, हाजर नाजर वो कोई पाप कर सकता। हमारे जो फरमाया करते थे कि 5 साल का बच्चा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे गुरु सिर में बैठा, जिसने नाम साथ हो बैठता, फिर हम उसको हाजर नाजर समझ तो पाप कर सकते। तो सब प्रसन्न करने का कोशिश बाय योर एक्शन, दिखावे से नहीं, वो दिल की जानता है। वो राजी हो गया, सब कुछ हो गया, परमात्मा ही राजी हो गया। और कैसे लिव अप टू व्हाट ही सेड, वो क्या वो कहे सबका भला सोच, वो आप सबका भला सोचता है, वो सबका भला सोचता। वो परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा सब में सबसे प्यार करता है, तुम भी सबसे। वो किसी पर बाइंडिंग नहीं देता, याद रखो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। वो प्यार से इंड्यूस करता है, प्यार से समझाता। बाद में बच्चे आपस में लड़ते हैं तो भी प्यार से आइडियल पेश करता है, नहीं ऐसा करो। वो इम्पोज नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है? जो गवर्न ठीक कर सके, बल्कि उससे भी गवर्नमेंट कौन अच्छी है? जो गवर्न करे ही नहीं, अपने आप लोग काम करने लगे। बात समझे? उसको कहने की जरूरत तुम्हें करना, जाओ उधर न जाओ, ये न करो वो करो, अपने आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझो कि क्या करना। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ऐसा मुल्क चाहिए जिसमें कोई पुलिसमैन ना हो, कोई फौज ना हो, कोई कोर्ट ना हो। दैट्स द बेस्ट गवर्नमेंट। गुरु भी वही बेस्ट होगा जो तुमको तुम्हारी दिल पर छोड़ देता है और तुमको अपनी सेंस से अपील कराता है क्या करना चाहिए। नहीं तो हाथ पर मुकर्रर कर दिए जा सकते, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये ना करो। बात समझ रहे हैं? मैं हायर प्रिंसिपल है जो मैं पेश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट वही अच्छी है जो गवर्न नहीं करती, सेंस को अपील करके वो अपने आप गवर्न होने लग जाता। तो गुरु को राजी, उसकी प्रसन्नता। हम बच्चों की प्रसन्नता लेंगे, घर वाले की प्रसन्नता लेंगे, दुनिया की प्रसन्नता नहीं। गुरु बेशक जो चाहे सर। मैंने यहाँ देखा है जिन भाइयों को 700, 800, 1000 रुपया महीना आता था, जब आए छोड़ दिया, बेचारों को गुजारा ही मुश्किल हो रहा था। मगर गुरु की खुशी तो है, रुपया तो नहीं रहा, चोरी करके आए, रस्ते में डायरी में देने से वापस करो। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, जो आज्ञा का उल्लंघन करता वो कुछ नहीं होता। लाहौर का वाक्य एक बार हजूर ने हुक्म दिया था इनकी प्रोपेगेंडा से कि तुम स्वाय सत्संग के कहीं और सत्संग नहीं करो। मुझे बड़ी छुट्टी हो गई। एक नौकर को कहा तुम 20 घरों की सफाई करनी है, उसको कहा 1 कमरे की करो, तो आराम हो गया कि नहीं? अपना काम तो नहीं समझता ना, अपना समझे तब तो कश्म कश। और सत्संग में जाना है तो आज उन दोनों गुरुओं से सिद्धांत लिखी गई किताब, बड़ा वक्त था। ऐसा हुआ कि एक सत्संगी मरने लगा, अंत समय आ गया। अपनी घरवाली मेरे पास आई कि भाई वो सख्त बीमार है, मरने लगा है, तुम आओ। मैंने कहा भाई मैं अफसोस करता हूँ, मेरी आज्ञा है कि किसी के घर नहीं जाना। जब गई दोबारा फिर चले जो उसने ये कहा है, उसका पति था
उसको बोले कि मैं जा रहा हूं, उसको कहो तुम्हारे गुरु का तुमको वास्ता, तुम जरूर आओ। रस्ते बाजार में मिली हो मुझे, कह रहे वो कहते तुम्हारे गुरु का तुमको वास्ता। मेरे आंसू बहने, मैं क्या अफसोस, मुझे पूरी हमदर्दी है मगर गुरु के हुक्म का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। कमाल उसने करनी, मैंने नहीं करनी। चले गया, गुजर गया वो। हजूर लाहौर गए, मैं उनको मिलने के लिए गया, वो घर वाली भी आ गई। महाराज देखो वो चिल्लाता, कहा कि इसको कहा आने को कहा मगर ये नहीं आया। कहता था मैं गुरु के हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मैं इधर कहने लगे देख करके पाल से, अगर ऐसा वाक्य हो जाए तो चले जाएगा, चले जाएगा बहुत कुछ। अब जो भी जैसे मरना हो वही जाना हुआ, दूसरी जगह नहीं जाना, अब जहां जाए वहां मर जाना। तो मेरी आदत आज समझे, गुरु के हुक्म की बजाय वो हुक्म से खुश, जो हुक्म के मानने वाला है माने, हुक्म सही जल जाए और ही कर्म न ले सका, बात सबसे बड़ी। ये हमारी कमजोरी है, माफ करना करो के कामयाब हो जाओ। ये गड्डी थोड़ी उनको कहते, एक महात्मा मरने लगे तो कहने लगे महाराज हमें पगड़ी बना जाओ। कहा बड़ी पगड़ी बनी है, जैसे मछली बांध देना। खुशी की चीज आंखों के सबसे मिलती है, जो आ गया कहानी। 11:30 हो गए। नित भजन करने तेरे भले की कहूँ, और तुम्हारा बड़ा किस बात में, ये बातें कह कर कहते कुछ और भी करो, भजन करो, रोज दवाई मिली है उसको खाओ। हम कहते हैं हमें वो किसी बात, हजूर तो 2.5 घंटे फरमाया करते थे। मेरे लिए तो उन्होंने ज्यादा हुक्म दिया था। जब मैं गया गुरु के पास तो मैंने कहा गुरु कितना वक्त देना चाहिए, मैं नौकरी में था, फरमाने लगे 5-6 घंटे कम अज कम, ज्यादा जितना तुम दे सको। हजूर आप 2.5 घंटे फरमाया करते, मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादा पापी थी। तो मतलब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगी। मैं 4 घंटे कहता हूँ, 4 के 2 ही करो, 3 करो, करते वक्त ही नहीं महाराज, वक्त नहीं, मैं बीमार हो गया, बीमारी में तो ज्यादा वक्त मिलता। आज ही मेरा सिर तो समय सत्संग में नहीं गया। तो दूर जो मुसलमान ने पूछा था कि महाराज सत्संग में जाने के लिए आपका क्या हुक्म है, तो फरमाने लगे कि भाई अगर तुम्हारा शरीर जिस बीमार हो, तुम हिल सकते हो 4 पाई तो भी जाओ सकते, हम छोटे छोटे बहानों से नहीं जाते। सत्संग भजन की बात है, रेडिएशन होती है उसकी। ये एक ऐसी दौलत है जो कहीं नहीं मिलेगी। लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से आती है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि टॉट पर कॉट, रूहानियत सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जा सकती, ये रेडिएशन से होती है, आत्मा चाहते हैं स्पीकर। ऐसी बरकत को छोड़कर जो बाहर रहना चाहते हैं, इन्हीं बदकिस्मत तो कहते हैं भजन करो, क्योंकि भजन वो मुजस्सम भजन है। गुरु में आप तुम्हारे शब्द बताया तो वही तुमको जोड़ देता है, फिर उसको रोज रोज खाओ। जैसे आग के पास बैठो भूल से, या वैसे भी गर्मी आएगी कि नहीं, बर्फ के पास जानकर बैठो ना बैठो, गर्मी दूर होगी कि नहीं। हमारे गुरु फरमाते थे कि गुलाब की गोली अगर भूल से भी खा लो तो भी 10 लग जाए। मैं भजन जरूर करूं, भजन से ही इंसान बनता। बंदगी के लिए इंसान पैदा हुआ है, बंदगी नहीं तो शर्मिंदगी। ये बड़ी बात है, तुम्हारे भले की कहो, आप समझे कितना भला क्या कहता, कहते भजन करो। भजन सबसे जरूरी है, ये एक ऐसी दौलत है। संत जना मेरे भाइयों, सच्चा नाम संभाल, सच्चे नाम के संभालने वाले बनो। तोशा बांधो दिया का ऐसे, जिंदगी का तोशा है भाई, दोनों जहानों में काम है। यहाँ पे पर मर करो, ये असल चीज, यही हम नहीं कर सकते। बाकी भी कमजोरियां हैं मगर ये सबसे बड़ी कमजोरी है जिसको भजन नहीं होता।
जितना जोर दिया जाए उतनी ना करते। कहते इसमें तुम्हारा बड़ा भाई आगे आओ कहो। जीव दया तू पाल तेरे भले की कहो। एक तो नींद बना लो, रोटी नहीं खाओ जब तक बाहर निकालो। मैंने आपको किया था, इट इज ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ। पहले रूह को रोटी दो, फिर जिस्म को दो। और उसमें क्या करो, सब पर ध्यान करो। पहले दिया अपने आप पर करो, अपनी जीव की कुछ दिया पालो, 84 का जेल बिचारो। सबसे बड़ी दिया आप पर क्या है, भजन करो, आत्मा को रूह की खुराक दो, ये तुम पर दिया। और फिर सब पर दिया। जो अपने आप पर दया नहीं करता, किसी पर दया नहीं करता। नाम का दान दो, नाम पहले हो तो दो। अन्न का दान, कपड़े का दान, खाने का, ये वो दान के सिवा जो इल्म का दान, इन सब से दाना से दान नाम का दान। गुरुमुख को तो हाथ देना नहीं करो, ये आखिर आप बनाओ, दूसरों को बनाओ। आप ही नहीं बने तो किसको चाहिए। बड़ा शब्द लंबा है, 300 से का वक्त 12:15 हो गए, ज्यादा टाइम न लिया जाए। फिर कभी सही नोट कर लो भाई, बड़े की बातें से ही तो बात इनको भाई पल्ले बांधो। असल चीज यही है, यही तुम्हारे काम आने वाली सब कर दो। सतगुरु से काम है कुछ, फिर जहां से काम क्या। दिल अगर सच्चा है फिर बदनाम क्या और नाम क्या। जिस्म के रिश्ते को तू, जिस्म के रिश्ते को तो हरगिज नहीं रहता कयाम। जिस्म के रिश्ते को तो हरगिज नहीं रहता कयाम। रूह का रिश्ता है तो फिर खास क्या है, आम क्या। गुरु से रूह का रिश्ता समझा। हमारे गुरु फरमाया तो उसने कुछ तुमने ब्याह नहीं करनी, शादी नहीं करनी, लेना नहीं देना। अरे भाई आत्मा का रिश्ता है, वो अटल और रामानी समझे। रूह का रिश्ता है तो फिर खास क्या है, आम क्या। सतगुरु से काम है कुछ, फिर जहां से काम।